हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चैप्टर 7 इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन में 4 एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप वह सब एक्सरसाइज जो भी है 7.1 से 7.4 अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको जाकर देखिए। हम लोग आज पढ़ेंगे 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों का समाकलन हिंदी में इसको बोलते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से देख रहे हैं देखिए, उसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा हिंदी लिख दिए हम। आप किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि दोनों लेकर हम चल रहे हैं। कोई दिक्कत ना है बाबू, क्योंकि ज़्यादा ना इंग्लिश हम बोलेंगे, ज़्यादा ना हिंदी बोलेंगे। आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको पूरा समझ में आएगा, घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए बाबू, हम लोग चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में और 3 मेथड पढ़ना है बाबू। जो 7.1 एक्सरसाइज था वह बेसिक इंटीग्रेशन था, उसको किसी मेथड से मतलब नहीं था। जैसे वह बेसिक चीज़ था, छोटी छोटी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसमें इंटीग्रेशन के बारे में जानना था, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन का परिचय था बेसिक टाइप से। लेकिन जो 7.1 के बाद 7.2 से जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट किए हैं उस सब में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लग रहा है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब कि आपको सिर्फ एक ही टाइप का इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, अलग अलग टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा, तो उसमें अलग अलग मेथड जुड़ेंगी। तो उसमें लिखवाया गया था, जब 7.1 कंप्लीट किए थे हम लोग, तो 7.2 में हम लोग लिखे थे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टोटल हम लोग का 3 पढ़ना है बाबू। पूरा चैप्टर 7 में डेफिनिट इंटीग्रेशन हो या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, इस सब में काम करेगा। तो टोटल 3 पढ़े थे हम लोग। एक पढ़े थे बाबू सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो पढ़ने हम लोग जा रहे हैं देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ना। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बाबू 7.6 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। ठीक है, तो टोटल आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 मेथड पढ़ना है। कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा बोलिए जो आपके सामने दिख रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा 7.6 में आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, देखिए बाबू, हम लोग का इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है 7.5, और 7.6 में एक और है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है खंडशः समाकलन। इसमें भी एक ही एक्सरसाइज है बाबू। सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ पढ़ना है तीनों मेथड में तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है बाबू। ठीक है ना, जो 7.2, 7.3 और 7.4 मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, 3 एक्सरसाइज में था। तो इन लोगों के बारे में ज्यादा हम लोग स्टडी किए हैं। ये सब एक एक्सरसाइज है। ठीक है, यह सब आगे भी अप्लाई होगा जब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो चलिए, इतना समझ में आया आपको। अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं बाबू कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है आपके पास, इसमें पढ़ना क्या, इसमें किस टाइप का फंक्शन रहेगा बाबू। इसमें भी तो इंटीग्रेशन ही करना है, समाकलन ही करना है, लेकिन किस टाइप का इंटीग्रेशन मिलने वाला है। तो देखिए, आप याद कर लीजिए बाबू, जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, देखिए हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, और दूसरा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देखिए, उचित परिमेय फलन और विषम परिमेय फलन। तो आपको इसमें 2 टाइप्स का, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। 2 टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन होता है। पहला देखिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और दूसरा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। कैसे पहचानेंगे? जो आपको इंटीग्रेशन आ गया आपके सामने, इसको इंटीग्रेशन करना है, अब मान लीजिए इन्हीं दोनों में से कोई है, तो कैसे जानेंगे हम लोग कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? बहुत सिंपल सा चीज है। देखिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, देखिए कुछ सम एग्जाम्पल हम दिए हैं जो इतना काफी है आपको समझने के लिए। जैसे यह देखिए बाबू, जब ना प्रॉपर की बात कर लेते, उचित परिमेय फलन की बात कर रहे हैं ना। देखिए, जब बाबू नंबरेटर और डिनोमिनेटर मालूम है ना, तो जब ऊपर वाला जो भी रहेगा बाबू यहाँ पर, इसका पावर कम होना चाहिए नीचे वाला से, तब जाकर वह प्रॉपर होगा। देखिए, इसका पावर 1, इसका पावर 2, कम है ना बाबू ऊपर वाला का पावर। ऊपर वाला का जो टर्म्स दिख रहा है ना, नंबरेटर का पावर कम होना चाहिए। देखिए, इसका ज्यादा है, इसका कम है। यहाँ पर देखिए 2 है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है कि नहीं। देखिए, इसका पावर मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है बाबू 2, इसका मैक्सिमम पावर 3। यहाँ पर देखिए x-4
इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट टू ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्या कि इसका भी पावर 2 होगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका पावर 1 है। तो जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है, जितना भी एग्जाम्पल दिख रहा है, टोटल प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, उचित परिमेय फलन है। समझ में आ गया? उचित परिमेय फलन का होगा जब नंबरेटर का पावर डिनोमिनेटर से हमेशा कम होना चाहिए। जो ऊपर में रहेगा कुछ भी हो उसका पावर कम होना चाहिए। जैसे यह देखिए, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेरिएबल होगा, यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके बगल में 1 है तो उसको लिख सकते हैं x का पावर 0। देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू, 4 × 1। हम लोग को मालूम है कि किसी का पावर 0 1 होता है, कोई भी फंक्शन का पावर 0 1 होता है। तो देखिए इसका भी पावर हो जाएगा 0, इसका पावर 2। तो बताइए इसका पावर कम हुआ ना, तो कोई यहाँ पर नंबर भी रहेगा ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस होना क्या चाहिए, ऊपर वाला जो भी रहेगा उसका पावर कम होना चाहिए नीचे वाला से, वह प्रॉपर में आएगा। दैट्स क्लियर। देखिए दूसरा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होना चाहिए, दोनों का पावर इक्वल हो जाए या ऊपर वाला का पावर ज्यादा हो। तो बताइए अभी यहाँ पर कौन सा कंडीशन दिख रहा है, दोनों का पावर सेम है कि नहीं, फिर भी यह इम्प्रॉपर है। यहाँ पर देखिए दोनों का पावर सेम है, इसका पावर 1 इसका भी पावर 1, ये भी इम्प्रॉपर है। यहाँ पर देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, फिर भी यह इम्प्रॉपर है। देखिए इसका पावर 3 है, इसका भी पावर, इसको तोड़ेंगे प्लस बी का होल क्यूब पे तो पावर 3 आएगा। मतलब प्रॉपर के लिए एक कंडीशन, बस नंबरेटर का पावर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से। यहाँ पर दोनों का, यहाँ पर 2 कंडीशन इम्प्रॉपर में, दोनों का पावर सेम हो जाए या ऊपर वाला का पावर ज्यादा हो, फिर भी हो जाएगा या इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर में 2 कंडीशन, प्रॉपर में 1 कंडीशन। अब बताइए आपके पास इस टाइप का अगर कोई फंक्शन मिल जाएगा तो आप बता सकते हैं प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे बाबू ना इन्हीं लोगों का, तो जब प्रॉपर में आ जाएगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिए, लेकिन अगर इम्प्रॉपर में आ जाएगा बाबू तो इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे, इन लोगों के फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, तो आप क्लास 9th में पढ़े थे, क्लास 10th में पढ़े थे, डिवाइड देना। इसमें इससे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे हम बता रहे हैं, जस्ट आ रहा है क्वेश्चन। अभी हम थोड़ा सा ऐसे आपको ये समझाने की कोशिश करें, आपके दिमाग में यह इनपुट आ जाए कि हाँ इम्प्रॉपर रहेगा ना तो उसको डिवाइड करके प्रॉपर में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद जैसे प्रॉपर को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वैसे बना डालेंगे। क्योंकि इसके लिए कोई मेथड नहीं है बाबू, इसका इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर का डायरेक्टली नहीं होगा, पहले उसको आप प्रॉपर में चेंज करना ही पड़ेगा आपको, तब जाकर होगा। तो प्रॉपर में चेंज करने के लिए वे क्या है, तरीका क्या है बताइए। तो इसमें इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं तो बताओ बाबू, जैसे कोई भी चीज में अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो वो छोटा होता है, कम होता है। डिवाइड करने का मतलब कि वो बंटवारा हो गया, बंटवारा मतलब बट गया, बटने का मतलब कम पड़ा हुआ, छोटा हो गया पहले से, इसलिए डिवाइड करेंगे ना बाबू तो इसका पावर कम हो जाएगा। कैसे करेंगे, थोड़ा समय रुकिए, जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन आएगा। एक और चीज, सबसे ज्यादा आपको प्रॉपर में क्वेश्चन मिलेगा, इम्प्रॉपर में कम मिलेगा। तो देखिएगा 7.5 में 3-4 ही क्वेश्चन है, मतलब सॉरी बहुत सारा क्वेश्चन है 7.5 में, 20 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन इम्प्रॉपर जैसा 3-4 ही क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा आपको प्रॉपर मिलता है। तो देखिएगा सम क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे कि डिवाइड कैसे करना है। ठीक है ना, बस आपको इतना तो समझ में आ गया कि इम्प्रॉपर आएगा तो उसको डिवाइड मेथड से पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे तब इंटीग्रेशन करेंगे बाबू। चलिए अब यह देखिए ये क्या है। तो जब आपके पास ये जो आपको टेबल दिख रहा है, ये जो चार्ट दिख रहा है, यस ओनली प्रॉपर के लिए है बाबू। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करिएगा ना तो इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, देखिए कैसे, आप खुद बताइए यह प्रॉपर में है कि इम्प्रॉपर के लिए। देखिए इसका पावर 1 px + q है। तो ध्यान से देखिए, छोटा छोटा लिखे क्योंकि जगह नहीं था मेरे पास। अब इतना ही मैं आपको सोचे कि सब कुछ लिख दे, क्योंकि इसको हम ऐसे लाइव क्लास में ऐसे लिखेंगे तो समय लगेगा, इसलिए इसको पहले से हम लिख दिए बाबू। अब बोर्ड भी इतना ही स्पेस है, तो एडजस्ट करिए ना। आप देखिए इसका px + q का पावर, देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 मिल जाएगा। देखिए इसका पावर 1, इसको तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका पावर 2 है, देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा बाबू। तो देखिए ये सब प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ये सब उचित परिमेय फलन है बाबू। ठीक है ना, देखिए इसका पावर 2 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर होगा, और इसको फिर मल्टीप्लाई तो पावर 3 हो जाएगा। देखिए वही हाल इसका भी, मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यों, इसका पावर 2।
ठीक है ना। तो ये टोटल प्रॉपर के लिए ही, हम ना बोले थे कि इम्प्रॉपर के लिए कोई रूल्स नहीं है, बस एक ही है, उसको प्रॉपर में बदल दीजिए, उसके बाद बना लीजिए, ठीक है ना। अब यह देखिए है क्या, तो ये बताना चाह रहे हैं बाबू ना कि इस टाइप का परिमेय फलन हो, रेशनल हो, तो आप इस तरह से अगर रहेगा इसमें से कोई भी, तो इसके आगे वाला जो दिख रहा है ना उतना बराबर उतना लिख कर आपको बनाना है। अगर यह रहेगा ना तो ये रूप है बाबू, कह सकते हैं इस रूप का रहेगा ना तो इसको मान कर बनाना है, सपोज करके बनाना है। दैट्स क्लियर। ये फॉर्मूला नहीं है, ये रूल्स है बाबू। इस टाइप का रहेगा तो इसके अनुसार यह मान लीजिए, यह रहेगा तो इसके अनुसार यह मान लीजिए। तो अब देखिए इसको हम अभी आपको यहीं पर याद करा दे रहे हैं। ये 5 है जो अभी आप पढ़े नहीं, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है कुछ नहीं, जस्ट याद हो जाएगा। देखिए पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि इस रूप में रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, इस रूप में रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, ऐसा रहेगा तो इसको प्रयोग करेंगे, इस तरह से रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। देखिए थोड़ा सा पहला और तीसरा एक जैसा है, जो हम बोल रहे हो ध्यान से सुनिए। दूसरा और चौथा एक जैसा है। अब बस आप ये समझ गए तो ये तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि इन्हीं लोग से जुड़ा हुआ पांचवा है। तो चलिए पहला समझते हैं बाबू। हमको लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा ना, इसको थोड़ा हटा दें क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर समझा सके। आप वीडियो रोककर इसको पहले कॉपी पे लिख लिया करें, सिर्फ ऐसे देखने से नहीं होगा बाबू ना, कॉपी कलम लेकर बैठे, किताब भी लेकर बैठे कि क्या चल रहा है 7.5 पे क्या सर जी पढ़ा रहे हैं। देखिएगा तो 7.5 जो एक्सरसाइज है उसका एक पेज पहले पलटिएगा तो देखिएगा ये ब्लू टेबल में लिखा हुआ है बाबू, आपके भी किताब में यह है, सेम टू सेम हम वही लिखे हैं, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है, किताब में तो सब कुछ है बाबू, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा। एक गाइडर का जरूरी है रहना, जब से कोई गाइड नहीं करेगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा जब टेबल आप देखिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली, लेकिन अगर हम ये समझा देंगे ना तो देखिएगा तो याद हो गया, जानते ही। देखिए हम इसको यहीं पर याद करा दे रहे हैं आपको। चलिए इसको हम कुछ समय के लिए हटा दें क्योंकि अब इसका काम है नहीं, स्पेस बचेगा तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए समझ में आ गया बाबू इतना। देखिए हम क्या बोल रहे थे कि पहला तीसरा एक जैसा है, दूसरा चौथा एक जैसा है। चलिए देखिए यह ना बाबू जब इतना, ये देखिए ये जब भी मिलेगा ना हमेशा ब्रैकेट टू ब्रैकेट मिलेगा। इसमें भी देखे होंगे एक दो ब्रैकेट में था, नहीं भी अगर रहेगा उसको ब्रैकेट में चेंज कर देंगे फैक्टराइजेशन करके, गुणनखंड करके। यह देखिए जब इस रूप में रहेगा तो इसको कैसे मानेंगे, कुछ नहीं करना बाबू, जितना भी जो ब्रैकेट रहेगा इतना बराबर, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना बाबू नीचे में, इसके बराबर ए बाटा में मान लीजिए और इसके बराबर बी बाटा में। एक और चीज, यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर हमेशा ये जो दिख रहा है ना बाबू ये हमेशा प्लस होना चाहिए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, ठीक है ना, इस तरह से। अब यह बताइए इसमें दो ब्रैकेट है तो ए बटा प्लस बी बटा मानिए, यहाँ पर कितना ब्रैकेट है बताइए, तीसरा में, पहला तीसरा एक ही जैसा है बाबू, 1 2 3 ब्रैकेट है तो पहले वाले को ए मान लिए, दूसरे वाले को बी मान लिए, इस रूप में सी जो तीसरा है ना सी बटा में इतना, कोई जरूरत नहीं ए बी सी मानना, आपका मन। आप अगर फ्रेंड है 3 लोग तो आप उन तीनों फ्रेंड का आप लोग अपना नेम का फर्स्ट अल्फाबेट भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया हम टी, कोई टिंकू नाम का है, कोई राजेश नाम का है, कोई मनु नाम का है, तो हम ये TRM मान लेंगे, कोई जरूर नहीं है कि सीरियल वाइज अल्फाबेट माने में, लेकिन है ये बाबू ये कांस्टेंट ही है, आपको इसी तरह से सपोज करना पड़ेगा। हम अपने से थोड़ा सा लगातार मान रहे हैं, बनाने में थोड़ा सुविधा होता है। अब आप बताइए यहीं पर एक और D ले लिया जाए अगर, तो इसमें एक और बढ़ जाएगा, D बढ़ जाएगा ना बाबू, यहाँ पर D/x - D। अगर एक और रहेगा तो इसी तरह से लिख देंगे, तो आपको आपके पास इतना लेंदी नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा खूब मिलेगा ना कि 3 ही ब्रैकेट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए हमको लग रहा है कि ये समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कोई जो नहीं है, ये प्लस रहेगा ना बाबू तो हम लोग प्लस ले लेंगे, ऐसा नहीं कि माइनस के लिए है, लेकिन है जो प्लस दिख रहा है ना ये हमेशा प्लस ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करिएगा। देखिए जैसे यह दिख रहा है ना बाबू आपके पास, आपको क्या करना है, मान लेना है 2x + 3/x + 1
x माइनस 2 और x प्लस 5, हम क्या बोले कि इतना बराबर आपको इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए। ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन करना है बाबू तो इतना बराबर में जो ब्रैकेट ऊपर वाला कहाँ चल गया इसके बारे में मत सोचिए, आपको यह बताएगा कि इतना बराबर इतना सपोज करके मानकर बनाना है। तो इसको ये मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, मानकर चलते हैं कि एक और रहता है यहाँ पर कुछ, तो इसी में प्लस डी बाटा में मान लेते हैं x माइनस 6। इसके बाद कैसे बनाएंगे हम आ रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके बाद कैसे बनाएंगे। चलिए, हमको लग रहा है कि पहला और तीसरा याद हो गया, कुछ है नहीं, जितना ब्रैकेट है ABCD मान के चल देना है। दूसरा और चौथा एक जैसा, देखिए बाबू जब होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, देखिए इसमें और इसमें अंतर है बाबू, ये इसका ये होल स्क्वायर नहीं है, यह होल स्क्वायर है बाबू। तो जब इस रूप में प्रश्न दिया हो तो इसके बेस वाले को देखिए, अगर कोई चीज ले लिया जाए तो इसमें दो चीज है, एगो ये होल स्क्वायर है, एगो x माइनस 1 है। तो एक बेस है, एक ये पूरा टर्म्स है, तो दो चीज है, एक्स स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स है। उसी तरह से इसमें दो टर्म्स है बाबू, दो वो भाग है, एगो x माइनस ए है, एगो x माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो a मान लीजिए x माइनस ए को, अब पूरा को b मान लीजिए। समझ में आ रहा है यार? अब जैसे भी हम लोग याद कर सके इसे देखने से तो यही लग रहा है ना बाबू कि एक बार इसके आधार को लिख रहा है, बेस को लिख रहा है, एक बार पावर को लिख रहा है। अब बताइए इसी तरह से ये देखिए 4 नंबर है, तो बताइए इसके बारे में हम लोग क्या लिखे, यह लिख लिए, एक और यहाँ पर ब्रैकेट है तो इसको सी लिखना पड़ेगा ना। इसी तरह से अगर एक और रहता है यहाँ पर तो लिखते हैं हम लोग dx माइनस सी, चलता रहेगा यह। चलिए पांचवा देख लिया जाए बाबू, समझ में आया ना? तो जब होल स्क्वायर हो ना बाबू तो इसी तरह से एक बार a मान लीजिए, पूरा को b, इसमें इसके बाद एक और अगर दिया हुआ है दो और वो दिया है तो उसको भी ABC ऐसे चलाते रहिए। तो जब होल स्क्वायर हो तो बेस और पावर दोनों को मानकर चलना पड़ेगा, आधार को भी और पूरा पावर को भी, दो भाग में टूटेगा। जब होल स्क्वायर रहेगा तो दो भाग में टूटेगा। ये क्लियर हुआ? चलिए ये देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए भाव, इसका प्रयोग इतना कब करेंगे ना, देखिए ये आपको ज्यादा परेशान करता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये सब मान कर चलते हैं, आपके पास ये क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप बताइए बाबू x प्लस 3 रहने दीजिए, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखिए इसका फैक्टराइजेशन कर दिया हम लोग, इसका फैक्टर हो सकता है। अब इसको हम लोग ए और बी मान बना सकते हैं नहीं, पहला जैसा। लेकिन सपोज करिए आप यह प्लस रहता, तो जब प्लस रहेगा तो इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो यही यह कहना चाह रहा है कि देखिए इसको तो आप a सपोज कर लिए, लेकिन इसको आप bx प्लस सी सपोज करिए। क्यों? जब ये फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा तब। तो जब ये फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा तो इतना के बराबर हम लोग को bx प्लस सी मानना है। ठीक है बाबू? और ये इसके बराबर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 इसको मानेंगे हम लोग डायरेक्ट ax प्लस बी बाई इतना। अब देखिए यहाँ पर bx प्लस क्यों माना गया है, क्योंकि पहले से एगो था ना, तो इसका स्थान तो a बुक हो गया ना, a तो ले लिया, तो एक बार फिर से a ना लिखेंगे। तब इसके लिए हम लोग bx प्लस सी, मतलब जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा तो उसको दो भाग में सपोज करना है, ax प्लस बी दो पद में बाबू, दो टर्म्स में सपोज करना है। आ रहे समझ में क्या कर रहे हैं? ठीक, देखिए इसका फैक्टर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और रहता x प्लस 3 रहता, ठीक है ना? तो हम क्या करते, चलिए x प्लस 3 तो कट जाएगा, कुछ अच्छा से मान लिया जाए, जैसे मान लेते हैं x माइनस 2 रहता, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 रहता। तो यहाँ पर x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको a सपोज करते हैं, इसको बताइए आप लोग bx प्लस सी सपोज करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, गुणनखंड जो होता है नहीं हो पाएगा, टूट नहीं पाएगा यार। चलिए समझ में आ गया कि कब किसका प्रयोग करना है, इतना आपको थोड़े कोई बताएगा, बस
बोल देगा कि देखिए इस तरह से रहेगा तो इस तरह का प्रयोग करना पड़ेगा। हम तो इतना काफी आपको तिकड़म लगा दिए इधर उधर के, देखिए इस तरह से रहेगा तो ये मानना है, ऐसे सब कुछ समझा दिए, 10 मिनट समझा दिए आपको। तो इसमें याद करना ये मुश्किल नहीं है, याद हो गया शायद अभी घर पे, मतलब बाद में इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, थ्योरी इतना ही था 7.5 में, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं। ओके चलिए, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.5 का। 7.5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा सा किताब में देखिए, हम डायरेक्ट लेट कर ले रहे हैं आई, एक्स बाई एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 dx है। देखिए बाबू, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। बताइए ये जो आपको दिख रहा है बाबू, इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, एकदम सेम। ये ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस से मतलब मत रखिए, दो ब्रैकेट है ना, ठीक, जिसका पावर 1 है, तो इसके बराबर हम लोग मान लेंगे एक्स बाई, देखिए एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, इसको मानेंगे ए, बताया गया ना बाबू अभी। इस तरह से रहेगा तो इसको ए मान लीजिए, अब फिर दूसरा ब्रैकेट को बी मान लीजिए, तो ए ले लीजिए एक्स प्लस 1, फिर बी एक्स प्लस 2। चलिए इसको लिख दीजिए ऐसे ही, देखते रहिए आप इसको बाबू ना। देखिए इसके स्थान पे हम लोग इतना बड़ा इतना माने हैं, तो इसके स्थान पे इसको रख देना है। बताइए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम लोग बोलते हैं कि x का वैल्यू 2 रखना है, तो जहाँ x रखना है, जहाँ x रहता है वहाँ पर 2 रखते हैं ना, उसी तरह से इतना बराबर इतना रखना है। तो इसके बराबर ये अभी हम लोग इसके स्थान पे ये नहीं रख रहे हैं, आगे चलकर रखेंगे। अभी इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि a और b निकाल लें, कि जब इसके स्थान पे हम लोग ये रखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो a और b कोई अचर पद होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए। उससे हम लोग अपने से कोई भी कांस्टेंट नहीं लिख देंगे ना, इसको सॉल्व करके मालूम करेंगे कि a और b का वैल्यू है क्या, उसके बाद इसके स्थान पे इसको रख देंगे और a और b जो आएगा उसको रख कर अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए घबराइए मत, इतना बराबर इतना रखना है अभी a और b निकालने के बाद। अभी ये जो हम काम करने जा रहे हैं a और b का वैल्यू निकालने के लिए। एक और चीज, ये 7.5 में अगर कुछ आपको हार्ड लगेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, तो ए बी सी डी का वैल्यू निकालने में, अभी तो ये थोड़ा आसान है ए और बी निकालना, लेकिन आगे चलकर जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, इस पर और इस पर, तो ए बी सी डी 4 गो आएगा, वह काफी समय लगता है निकालने में। उसमें है क्या, जो क्लास 10th में ए बी सी डी निकालने थे ना, इक्वेशन को बनाते थे एलिमिनेशन मेथड से ना, एक्स एक्स कट जाता था, वाई को जोड़कर निकाल लेते थे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसी सबसे निकालना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तो इसमें यहाँ के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ए और बी का वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं। चलिए ढूंढते हैं, तो इसको सॉल्व करना है, तो फ्रैक्शन का ऐड करिए, तो दोनों का एलसीएम कैल्शियम निकाल लीजिए, तो दोनों का एलसीएम इतना हो जाएगा 10 के 10, इसमें डिवाइड करेंगे, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, फ्रैक्शन का ऐड कर रहे हैं। फिर बताइए ये खत्म हो जाएगा तो ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या देखिए कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा, तो यह हो जाएगा x प्लस 2 और यह x प्लस 1। कोई दिक्कत, अभी देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन का ऐड कर दिए। यहाँ के बाद देखिए बाबू, यहाँ के बाद आप a और b का वैल्यू 2 टाइप से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो ये सिचुएशन आया है, एक तरीका है बाबू कि इसमें इन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, उसके बाद कंपेयर करके एक जैसा वाले को एक जैसा से इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, जो एक जैसा रहेगा उससे तुलना करके कंपेयर करके और भी निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है कि जितना भी आपके पास क्वेश्चन में ब्रैकेट दिख रहा है ना बाबू, उस सबका 0 निकाल लीजिए। अब बारी बारी से दोनों को इसमें रखेंगे तो ए और बी आसानी से निकल जाएगा। तो ये वाला जो 0 निकाल के रखने वाला आसान है, लेकिन यह हमेशा काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब पावर 1 1 आएगा, तब जब इस टाइप का, अगर यहीं पर x स्क्वायर रहेगा ना बाबू, तो इसका 0 नहीं निकल पाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, इसका प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो यह इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो आप याद रखें, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिएगा तो हम लोग
इसमें मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके बनाएंगे। चलिए वो आएगा तो हम बताएंगे अभी आपको। चलिए हम लोग इसको आप अभी इस तरह से बनाते हैं। तो बताइए इसमें कितने ब्रैकेट है? 2 ब्रैकेट है, दोनों का 0 निकालिए। तो चलिए इसका 0 निकाल लेते हैं। तो x+1 का 0 निकालना है। किसी भी चीज का अगर 0 निकालना हो बाबू, कोई भी इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका 0 निकालना है तो उसके बराबर 0 मानकर x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये जो x का वैल्यू आया ना, यही 0 होगा, ठीक है ना। इसको ले चल के इसमें रख दीजिए बाबू। तो लिख देंगे हम लोग कि पुट x इक्वल -1। पुट मतलब रखना होता है, x इक्वल -1 इसमें रख दीजिए। इसमें रखिए बाबू -1, जहां जहां x है तो रखिए -1 दिख रहा है। फिर a -1 + 2, ठीक है क्या? यहाँ आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 + 2, फिर यहाँ पर रख दीजिए। देखिए -1 + 1, ठीक है क्या? इतना यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, बताइए जल्दी से क्या मिला हम लोगों को? -1 इक्वल, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। बताइए -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। -1 a में 1 से मल्टीप्लाई करिए a, 0 में b से मल्टीप्लाई 0। बताइए a बराबर कितना आ गया बाबू? -1। एक हम लोग a निकाल लिए। एक और चीज देख लीजिए, जब हम लोग इस टाइप से इस मेथड से a और b निकालेंगे तो जब भी हम लोग 0 रखेंगे ना बाबू, तो इसमें से कोई एक 0 हो जाएगा, a वाला या b वाला। तो बताइए अभी कौन सा 0 होगा? b वाला 0 हो गया। इसी तरह से चलिए अब इसका 0 निकालिए। तो x + 2 का 0 बताइए, x -2। इसको ले चल के इसमें रखिए जल्दी। तो बताइए -2, यहाँ पर बताइए -2 + 2 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम रख के दिखा दिए, शो कर दिए कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, बाकी आप डायरेक्ट हैंडल करिए। तो -2 रखेंगे तो यहाँ पर -2 हो गया, -2 इसमें भी रखना है तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो 0 में से मल्टीप्लाई 0, बस इसमें रख दीजिए। जो 0 हो जाएगा उसको क्या शो करने की जरूरत है ना, उसको छोड़ दीजिए। बताइए -2 इसमें से घटाएंगे, -2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? -1। बताइए -b, माइनस खत्म, b बराबर कितना आ गया? 2। आपको क्या करना है बाबू? a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये काम कर रहे थे। अब इतना जब आ गया तो आपको क्या करना है? वापस i में जाना है, जो प्रश्न है इसके स्थान पर देखिए क्या माने हैं, यही ना है बाबू, या इसके स्थान पे यह रख दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर i बराबर इसके ये वाला रख दीजिए बाबू, a/, इसी के आगे बनाएंगे। चले यहीं पर रख दे, दिक्कत है तो, जगह नहीं था इसलिए रख दीजिए। क्या था? a/x+1 + b/x+2 dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बन गया बाबू, क्योंकि जो काम अगर करना है इसमें a और b निकालने में, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पर अब a का वैल्यू बताइए -1 रख दीजिए, डिवाइड में x+1। आगे बढ़ते हैं। b का वैल्यू 2/x+2 dx। चलिए अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है, अलग अलग कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन, तो बताइए माइनस बाहर कर दीजिए, 1/x+1 dx। 2 को भी बाहर कर दीजिए, तो 2 को बाहर करेंगे तो 1 बच जाएगा ना, कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 बच जाता है। बताइए माइनस 1/x+1 का इंटीग्रेशन x+1, 2 इसका इंटीग्रेशन log mod x+2 अब प्लस में c। अब विश्वास नहीं करेगा हम लोग एक क्वेश्चन बना दिए, यह हो गया आपका आंसर। आपको कोई दिक्कत है? चलिए आंसर देख लिया जाए, थोड़ा आंसर भी देखा जाए, आंसर जरूरी है, आप भी देखते रहिए, वैसे सही होगा। देखिए आंसर इतना दे नहीं रहा है, तो हम लोग चाहें तो इसको आगे बना सकते हैं, अदरवाइज अन्यथा ये भी ठीक है, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा बाबू, ये भी सही है, खूब बढ़िया आंसर है ये, किसी का मजाल नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो
बड़ा से बड़ा एग्जामिनर या कोई भी गलत नहीं है। और चाहते हैं आंसर हुबहू थोड़ा ला देना है एनसीईआरटी में जो है तो आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसको रहने दीजिए, आप इतना ही n log m, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं बाबू, log m का पावर n बराबर फार्मूला पढ़े हैं n log m, ये हम लोग पढ़े हैं लिमिट में या डिफरेंशिएशन में भी आता है। तो देखिए log m n पावर जो है सामने आता है n log m। तो आप बताइए जब इतना बराबर इतना लिख दीजिएगा तो इतना को भी इतना लिख सकते हैं। तो आप बताइए 2 log इतना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग इतना प्लस c, देखिए इतना को हम लोग इतना लिख दिए n log m। यहाँ के बाद भी एक फॉर्मूला है बाबू, क्या है, तो log m बाई n बराबर होता है log m माइनस में log m। तो बताइए जब इतना बराबर इतना हो जाएगा तो इतना को भी इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में है बाबू और ये माइनस में है, तो जो प्लस में रहता है वो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब बाई में ये आ जाएगा x प्लस 1। देखिए अब आंसर दे रहा होगा, इतना ही दे रहा है, ठीक है। ये मोड हटाकर आप चाहें तो स्क्वायर भी, सॉरी ब्रैकेट भी लिख सकते हैं बाबू ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मोड में रहने दीजिए, अब प्लस में c या मोड, दोनों में मोड रहेगा तो भी कोई गलत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टाइप है तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर भी एक दो और बनाया जाए, जब लगेगा तो आपको हम छोड़ेंगे, क्वेश्चन बनाइएगा आप। चलिए नहीं अगर बनेगा तो ऑफलाइन क्लास में आकर पूछ लीजिएगा। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ये सब भी जो छोटा छोटा फार्मूला लिखवाते हैं ना, जैसे log m n log m लिखवाए ना, log m बाई n, ये सब भी थोड़ा आप फोकस करें इस सब पे, ये सब के बिना नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा नंबर देखा जाए। दूसरा नंबर है हम लोग के पास, लेट कर लीजिए i, यहाँ पर 1 है, अब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9dx। चलिए बाबू देखिए बनाते हैं, बताइए इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 9 बताइए किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 9 का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर होता है। अब बताइए इसको, देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, अब जैसे मान लीजिए आप बहुत ही सब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में है, तो आप देखे होंगे किसी एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से हम लोग बनाए हैं पिछले क्लास में, क्लास 10th हो, 11th हो, 9th हो। उसी तरह से इंटीग्रेशन भी एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से किया जा सकता है। यह देखिए इसका इंटीग्रेशन, ये जो दिख रहा है क्वेश्चन बाबू, इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 7.4 में। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग मोड एक्स माइनस ए, सॉरी 1 बाई 2a, ये a का मतलब कि कांस्टेंट, लॉग मोड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया आंसर। इसको हम लोग ना इस मेथड से भी बनाएंगे ना तो देखिएगा सेम ही आंसर आएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ रहा है तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप दोनों तीनों मेथड से कोई भी मेथड से बना सकते हैं। कभी भी नहीं बोलता है, मेथड मेंशन नहीं करेगा कि आप इसी मेथड से बनाएं, ठीक है ना। तो आप जिस मेथड से बना सके, आपसे बन जाए प्रश्न, उस मेथड से आप कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए ये आप 7.4 में जाकर देखिएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, 1 बाई 2a लॉग मोड इतना। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इस मेथड से बना रहे हैं, तो अब बताइए इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, एक बार प्लस लिख दिया जाए और एक बार माइनस लिख दिया जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, देखिए पहला वाला ए और बी मान लीजिए, तो लेट कर सकते हैं हम लोग 1 बाई एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 इक्वल, इसको मान लिया जाए a, इसको मान लिया जाए क्या, बोलिए जल्दी, b मान लिया जाए। यहाँ के बाद क्या करेंगे, तो वहीं इसका a और b निकालने वाला काम अब हम लोग का यह i हो जाएगा। यहाँ से हम लोग काम चलाएंगे अपना। चलिए बाबू इन दोनों का एलसीएम कैल्शियम निकालिए, एलसीएम कैल्शियम नहीं,
मैं ऐसे ही बोल देते हैं। चलिए इसको पकड़े, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ए से मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा ना, x माइनस 3, ये ऊपर जाकर b से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताइए ये दिस आर कैंसिल, क्या बच गया, तो डेट बच गया, जो बच गया उसको लिखिए, इधर 1 बच गया, इधर में a x माइनस 3 प्लस b x प्लस 3। बताइए अभी हम क्या बोले, a और b निकालने का तरीका कि जितना आपके पास ब्रैकेट है दोनों ब्रैकेट का बारी बारी से 0 निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो चलिए इसका 0 निकालते हैं, तो x प्लस 3 का 0 बोलिए कितना होगा। देखिए अभी बताएं ना कि x प्लस 3 का 0 किसी भी सिस्टम का कोई भी आपके पास क्वेश्चन दिया हो उसका 0 निकालना, तो उसके बराबर 0 मान लीजिए और उसका x का मान निकालिए। -3 आ गया, चलिए इसको रख दिया जाए -3, इसमें रखिए 1, यहाँ पर बताइए -3 और -3, यहाँ पर रखेंगे तो -3 प्लस 3 0 हो जाएगा ना बाबू। मत रखिए, काइंडली समय लॉस करिएगा, गलत नहीं है। आप अपना काम करिए। देखिए -1/6 आ गया है का वैल्यू, माइनस माइनस जोड़ देते हैं तो -3 -6 इंटू से डिवाइड में आ गया। चलिए एक और है, एंड पुट, बताइए एक और 0 है, इसका 0 निकालिए, x = 3, इसमें रखिए, यहाँ पर रखिए, क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पर a वाला में रखेंगे ना तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 में से मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा b 3 + 3, 3 3 6 हो जाएगा ना, b बराबर 1/6 हो जाएगा। तो a और b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। देखिए बाबू x² -9 है, तो इसको 9 जो होता है, 9 जो होता है हम लोग को मालूम है 3 का स्क्वायर होता है, a² - b² a + b a - b। उसके बाद आपको जानकारी है वो प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए ये जो रूल्स है हम लोग को मालूम है, तो इसको हम लोग a मान लेंगे या इसको b, इतना इक्वल, इसको आप फ्रैक्शन का ऐड कर दिए है, ये कट जाएगा। यहाँ के बाद आपको क्या करना है, जितना 0 दिख रहा है ना बाबू, जितना ब्रैकेट, सबका 0 निकाल कर बारी बारी से इसमें रख दिए। तो एक बार इसका 0 निकाले तो -3 रख दिए, इसका 0 निकाले +3 तो रख दिए, a और b निकल गया। यहाँ के बाद बताइए क्या करेंगे, आप कब से तो देख ही रहे हैं ना, तो बोलिए सर अब इसको ले चल के i में रख दिया जाए। तो चलिए यही i है ना बाबू, तो i के स्थान पे क्या माने हैं, देखिए a/x + 3, आगे बढ़िए तो b/x - 3 और ये हो जाएगा dx। चलिए बताइए a रख दीजिए, देखिए -1/6 और x + 3, b रख दीजिए 1/6 और x - 3 dx, अलग अलग कर दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। अब इसका काम नहीं है, अब आपका काम है वीडियो को रोकिए और कॉपी पे लिखिए और समझिए। अलग अलग कर दीजिए तो -1/6 को बाहर कर दीजिए, 1/x + 3 dx, यहाँ पर भी 1/6 को बाहर कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है क्या, यह -1/6 1/x + 3 का हो जाएगा log mod x + 3, इसको 1/6 रख दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए log mod x - 3 + 6। चलिए 1/6 कॉमन ले लिए, देखिए इतना भी आंसर सही हो गया, इतना भी सही है, कोई जरूरत नहीं है आपको आगे काम करना है, नहीं थोड़ा इसके आगे काम करिएगा तो थोड़ा सीखिएगा ही। 1/6 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद जब 1/6 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस इतना प्लस इतना, उसके बाद फॉर्मूला हो जाएगा log m - log n, पढ़े हैं ना, प्लस वाला ऊपर, देखिए प्लस में है तो ऊपर चला जाएगा, यह माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो प्लस में c, ठीक है क्या। देखिए इतना पर भी सही है बाबू, ये गलत नहीं है। तो log m - log, देखिए log m - log n का फॉर्मूला है बाबू, अभी इससे पहले ना बताए हम कि log m/n बराबर होता है log m - log n, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा तो इतना बराबर इतना लिख देंगे हम लोग, ठीक है। वही काम किए हैं कि 1/6 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला ऊपर चला जाएगा और ये जो माइनस वाला नीचे आ जाएगा। चलिए बाबू
एक और क्वेश्चन देख लिया जाए कि अगर इसी में अगर 1 2 3 इस पर 3 गो ब्रैकेट रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा, उसका प्रोसेस ज़्यादा होगा क्योंकि 3 ब्रैकेट आ जाएगा। चलिए बनाते हैं, एक हम बना देंगे तो आप लोग आगे बना सकते हैं। देखिए 3x - 1 बाई x - 1 x - 2 और x - 3 dx। देखिए बाबू क्या करना है इसमें। थोड़ा सपोर्ट करिए बाबू, आप लोग देख रहे हैं ना कितना मेहनत हो रही है आप लोग के लिए। थोड़ा आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा ना इसे शेयर करिए। शेयर जो करेंगे ना वो बहुत काम करेगा। जितना भी फ्रेंड है आपके आसपास या रिलेशन में कोई बच्चा पढ़ने वाला है 10th 11th 12 में, तो उसको शेयर कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए इसको। देख रहे हैं ना एक एक कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा समझने में, और आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, एक एक चीज़ तोड़ कर बता रहे हैं, नहीं कि घबरा कर खूब जल्दी जल्दी फास्ट नहीं पढ़ा, एकदम देखिए आराम से बता रहे हैं, एकदम एक एक चीज़ समझा कर। कोई बेसिक भी आ रहा है तो उसको लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा एक काम करिए मेरा, और इसको थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना। कुछ ना कुछ लिख दीजिए, हाँ सर समझ में आया, थोड़ा सा रिव्यू दीजिए कि क्या हो रहा है, आपको समझ में आया कि नहीं। कोई क्वेश्चन में डाउट्स है तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, सर इसमें डाउट्स है। ऐसे थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमेंट करिए, ठीक है ना, लाइक करिए, इसको बढ़ा दीजिए और आगे आपके आसपास बहुत सारे फ्रेंड होंगे, सबको शेयर कर दीजिए। देखिए बाबू सेम जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे अभी। जैसे इस पर बना रहे थे ना ए और बी मान देते, तो अब ए बी सी वाला आ गया। करना क्या है, मान लिया जाए 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3। जानते हैं बाबू पूरा हम चैप्टर 7 ही नहीं 12 क्लास का पूरा आपका एग्जाम आते आते देखिएगा पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे एकदम। समझ में रहा है ना, कोई भी है उसमें प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट खोलिए, सब इंटीग्रेशन का एक साथ, डिफरेंशिएशन का एक साथ, सबका एक साथ मिलेगा। क्लास 12 का अलग, क्लास 11 का अलग, क्लास 10 का अलग। चलिए इसको ये सपोज कर लिया जाए तो x - 1 b, इसको भी मान लीजिए x - 2, ठीक है बुआ। इसको c मान लीजिए x - 3। देखिए कहा कि हम एकदम सेम इसी पे तो सजा दिए, बहुत आसान है। चलिए यहाँ के बाद देखिए इसको आगे अगर हम लोग बना रहे हैं तो कहाँ लिए बना रहे हैं, ABC निकालने के लिए। अदरवाइज अगर ABC पहले से अगर मालूम रहता, मान कर चलते हैं मालूम भी रहता तो निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए भी नंबर मिलेगा। तो हम लोग इतना काम ही ना करते, डायरेक्ट इसके स्थान पर इसको रख इंटीग्रेशन कर देते। ABC नहीं मालूम है तो इसको निकालिए। तो चलिए मजा आ रहा है तो निकालने में, रहने दीजिए इसको। चलिए इसका एलसीएम कैल्शियम निकालिए। तीनों का एलसीएम क्या होगा बाबू, तो बोलेंगे सर सेम टू सेम लिख दीजिए। चलिए यहाँ के बाद ये खत्म है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मालूम है ना फ्रैक्शन का हेड। इसको पकड़ेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, जो मिल जाएगा वो कट जाएगा, जो बच जाएगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए आपको फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट भी हम सिखा दे रहे हैं यहाँ पर, जिस बच्चों को ये नहीं आता होगा वो भी समझ सकता है। चलिए इसको अब हटा दिया जाए क्योंकि इसका अब कुछ उतनी जरूरत रह नहीं गया। कब से आप देख भी रहे हैं, इतना हम समझा भी दिए, अब ये याद हो गया होगा। थोड़ा सा जगह बचेगा तो हम लोग अच्छी से ये सब क्वेश्चन बनाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा बुआ यार। इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए 3x - ये पूरा वैसे ही लिख दीजिए, इसमें आपको ज्यादा कुछ काम धाम नहीं करना है। चलिए बताइए, अच्छा ये भी बाकी है ना, सॉरी। तो ये खत्म हो जाएगा तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 और x - 3। आगे बढ़िए
अब ये खत्म हो जाएगा तो ये दोनों छोटा सी से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है क्या? देखिए यह और यह कट जाएगा, बच क्या जाएगा? तो ये देखिए बच जाएगा क्या? 3x-1। अब यहाँ के बाद ये लिख दीजिए जो दिख रहा है। देखिए है आसान, थोड़ा सा लेंदी की तरफ जा रहा है। लेंदी मतलब समझ रहे हैं ना? थोड़ा समय लगेगा बनाने में, बहुत बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बस यही। बाकी है आसान। बताइए आप मेरे को, बताइए क्या करते हैं हम लोग ए बी सी निकालने के लिए? तो याद है जितना ब्रैकेट रहेगा सबका जीरो निकालिए बारी बारी से और इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, आप नोटिस किए होंगे या हम बता भी रहे थे कि जब दो ब्रैकेट था इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो अगर एक ब्रैकेट का जीरो निकाल के उसमें रखते थे तो ए या बी में से दोनों में से कोई एक जीरो हो जाता था। दो एगो टर्म्स था ना, पद था, तो एगो जीरो हो जाता था। अब बताइए इसमें 1 2 3 ए वाला ये टर्म्स है, ये बी वाला टर्म्स है, ये सी वाला टर्म्स है। तो अगर हम लोग ये तीनों में से कोई एक जीरो इसमें रखेंगे ना तो दो गो जीरो हो जाएगा। ए बी सी में से कोई दो गो खत्म हो जाएगा, किसी एक ही का वैल्यू निकलेगा। चलिए कोई इसमें से एक जीरो ले लीजिए। x-1 का जीरो बताइए। तो x-1 का जीरो हो जाएगा, बोलिए 1। इसमें रख दिया जाए बाबू, पुट x = 1। 1 सब में रखा जाए ना। चलिए इसमें रखिया जाए 3 × 1 -1। यहाँ पर रखिए x के स्थान पर 1 1 -2। यहाँ पर रखिए 1 -3। इन लोगों में मत रखिए, क्यों? क्योंकि 1 रखेंगे बाबू तो 1 में से 1 घटेगा, जीरो। अब बताइए जब जीरो हो गया, बताइए इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 20 x-1 x-3, ये तीनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं भाई? तो अगर यह इसमें 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा, जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा ना। उसी तरह से इसमें भी 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा, जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये तीनों सब जीरो हो जाएगा। तो रख कर शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए जल्दी से मेरे को क्या रिजल्ट आया। चलिए शो कर दीजिए एक क्वेश्चन अगर करना चाह रहे हैं तो। वैसे मेरे को जरूरत ना लग रहा है, इसके लिए नंबर नहीं कटेगा। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शो मत करिए। चलिए बताइए बाबू 3 × 1 3 -1। आगे बढ़ते हैं। इसमें को बताइए a -2 में से घटेगा -1। ठीक है, 3 में से घटेगा -2। आगे बढ़िए, 1 में से घटेगा 0 है ना, 1 में से 3 घटेगा -2। और आगे बढ़िए, नहीं दिख रहा है यह देखिए 3 -1। इसमें से घटाइए a। अब पता नहीं हम अकेले ही हैं, अकेले वीडियो शूट करते हैं तो मालूम नहीं दिख रहा था कि नहीं स्क्रीन पे, इसलिए मिटा दिए। कोई बात ना, आराम से पढ़िए, घबराना नहीं है। कल एग्जाम देना, आपको 10 मिनट में एग्जाम देने नहीं जाना है। आराम से पढ़िए, जितना पढ़े। मेरा सोच रहता है कि आप ढंग से समझ ले, जल्दी जल्दी एकदम हाउ 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 कर पढ़ लिए, सीखे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए इसमें से घटा दीजिए 2। बताइए -2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ना होगा बाबू। ये 0 में सबसे मल्टीप्लाई 0, ये 0 में सबसे मल्टीप्लाई 0। देखिए सी में 0 का 0, 0 में -1 का मल्टीप्लाई, 0 में किसी भी फंक्शन से, किसी भी ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई अपने जैसा 0 बना देगा वहाँ। बताइए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 है, 2 खत्म, a = 1। चलिए इसी तरह से हम लोग इसका 0 निकालते हैं। मालूम है ना जितना ब्रैकेट आता है सबका 0 निकालेंगे। तो x-2 का निकालिए, कितना होगा? पुट इसका 0 निकालेंगे तो x = 2 आएगा। चलिए रखिए इसको, इसमें रखना है बाबू। अब हम क्या करेंगे, इसमें रखना है, सॉरी यहाँ पे है 3 × 2 -1। देखिए इसमें रखेंगे 2 ना बाबू, इसमें तो 2 में से 2 0। यहाँ पे भी रखेंगे तो 2 में से 2 0, मतलब a वाला और c वाला दोनों 0 हो जाएगा, b बचे जाएगा। तो b में रख दीजिए, देखिए 2 -1 और 2 -3 रख दीजिए, 2 -1 और 2 -3। चलिए 6 -1, 2 में से 1 घटा दीजिए 1, और ये हो जाएगा -1। ये हो जाएगा 5, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -b। b बराबर लिख सकते हैं क्या? -5। इसी तरह से इसका भी 0 निकाल कर रख दिया जाए तो लिख सकते हैं हम लोग
पुट x इक्वल 3 रखिए इसमें, तो 3 इंटू 3 माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें 3 रखेंगे तो 3 में से 3 0, a 0 हो जाएगा, 3 में से 3 0, b वाला भी 0 हो जाएगा, c तो बचेगा, तो c 3 माइनस 1, फिर 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 1, 3 में से 1 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा 1, 8 बराबर हो जाएगा 2c। बताइए c का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 4। तो देखिए ए बी सी तीनों हम लोग फाइंड कर लिए हैं ना, दिख रहा है आपको पीछे से? चलिए ठीक तो है। क्या करे बाबू, हम खुद अकेले हैं ना, इसलिए। चलिए ए बी सी निकल गया। अब यहाँ के बाद आपको मालूम है क्या करना है, आई में ले चल के तीनों को रख देना है, उसके बाद अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देनी है। चलिए बताइए, हमको याद है आई है क्या? a बाई एक्स माइनस 1, आप कॉपी में अगर लिखे हैं तो मिलाइए बी एक्स माइनस 2। यहाँ पर सपोज नहीं किए थे, जो फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट किए थे, बटा को जोड़ा बना रहे थे जहाँ पे। चलिए ए बी सी निकल गया। चलिए a का वैल्यू रखिए, ढूंढिए कितना है। देखो बाबू, है जा a बा, है जा b बा, है जा c बा। चला a रखो, a बा 1 बाई एक्स माइनस 1। और ऐसा हम कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि घर में के बा ना। चलो b बताओ कितना बा? b बराबर माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2। c देखो 4 बाई एक्स प्लस 3 dx। अलग अलग कर दीजिए बाबू, अलग अलग करिए। जानते हैं एक मोस्ट एक्सरसाइज आने वाला है 7.6 और स्कोरिंग है बाबू। इससे 7.5 से ना बहुत कम क्वेश्चन पूछता है बीएसबी में, सीबीएसई में पूछता है, लेकिन बिहार बोर्ड में बहुत कम पूछता है। लेकिन है थोड़ा बढ़िया एक्सरसाइज है, जानना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आप क्या करें, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और 7.6, 7.9, 7.11 आपको चैप्टर 7 में इतना ही पढ़ना। 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 11 एक्सरसाइज है, तो 4 को उड़ा दिए कि नहीं हम? इसी में से ज़्यादा क्या टोटल इसी से आने वाला है। इसमें भी सबसे ज़्यादा तो देखिए यहाँ तक ये, और ये 7.9, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा 7.6। तो सब पढ़िए बाबू, ये 7 एक्सरसाइज बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपको बाकी 4 जो नहीं लिखे कोई जरूर नहीं है पढ़ना। 7.8 तो सीबीएसई बोर्ड से ऐसे ही हटा दिया, डिलीट कर दिया जाए, लिमिट ऑफ सम। आपके सिलेबस में तो ये जब से बना है तब से आया ही नहीं कभी, इसलिए परेशानी ना हो, तो किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए इसमें -5 को बाहर कर दीजिए। अगले वीडियो में जाकर देखिए 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, मजा आता है बनाने में उसको। का की रे बुआ, अलग अलग बांट दिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन, इसको -5 को बाहर करके इसका इंटीग्रेशन, 4 को बाहर करके इसका इंटीग्रेशन। चलिए जल्दी बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन log mod x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन log mod x प्लस 3 प्लस c। बन गया बाबू, आंसर हो गया। अब सुनिए, ये जो बना रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा बना दिए, सेम टाइप। आपके पास किताब है तो देखिए, चौथा है, पांचवा है, 10वां है, 11वां है। नोट करिए कौन कौन। चौथा बनाइएगा, पांचवा बनाइएगा, 10वां, 11वां और ऑब्जेक्टिव 22 ना। ये सब जो क्वेश्चन है सब सेम टाइप का है, एक ही जैसा है बाबू क्वेश्चन सब, ठीक है ना। अब हम इसमें का क्वेश्चन नहीं बनाने वाले, इस टाइप का आपको बनाना है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 11वां और 22, ये सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, जैसे अभी हम बना रहे थे। तो हो गया 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत करेगा तो थोड़ा सा हम हेल्प कर दे रहे हैं। देखिए x² + 3x + 2,
फैक्टराइजेशन आता है ना बाबू, जिसको हिंदी में हम लोग गुणनखंड कहते हैं, तो देखिए इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए। मिडिल वाले टर्म्स को, बीच वाला जो टर्म्स है इसको बांट दीजिए। लिख सकते हैं क्या इस तरह से हम लोग। अब बताइए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो ब्रैकेट नहीं आता है, इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो दो ब्रैकेट आएगा, और जब ब्रैकेट आ जाएगा तो ब्रैकेट का ही तो कमाल है ना पार्शियल में 7.5 में। इसमें से कॉमन ले लीजिए बाबू, तो इसमें से क्या मिल रहा है कॉमन? कुछ नहीं तो x मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ के बाद चलते हैं तो बताइए ये x+1 है, रहने दीजिए। यह देखिए x+2 है, देखिए आ गया। तो अब बताइए जब इसके बाद आप बना सकते हैं कि नहीं इसको a और इसको b मानकर, तो इसलिए बोले थे 5वां ही बन जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा यहाँ। अब देखिए 10वां नंबर कैसे बनेगा, हम ना बनाएंगे बाबू, आप बनाइए, आसान है एकदम, बस कॉपी और कलम छुइए ना लेकर इसको, बन जाएगा, ना बना तो फिर बात एकदम तीसरा चौथा जैसा है 10वां 11वां। बताइए तो थोड़ा सा बाबू आप। 2x - 3 रहने दीजिए, बताइए इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो x² - 1² का क्या हो जाएगा x+1 और x - 1 पढ़े हैं ना, a² - b², अलजेब्रा में a + b a - b और फिर 2x + 3, इसको a इसको b इसको c मानकर बना लेंगे हम लोग। 11 देखिए ना, और 11 नंबर है आपके पास 5x / x+1, मान सकते हैं ना इसको a b c मान कर बाबू बना लीजिएगा, x² - 4। बताइए 5x कितना हो जाएगा x+1, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है ना बाबू, 4 2 का स्क्वायर, फिर 5x x+1, a² - b² पे तोड़ दीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर से इसको a b c मानकर बना सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बना रहे थे अभी ये तीसरा पहला दूसरा बनाए हम लोग, ठीक है। अब 22 नंबर तो आपके एकदम सामने साफ ही दिख रहा है, 2 ब्रैकेट में है। तो चलिए ये सब हम लोग अब थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए हो गया, जरूर है बाबू थोड़ा सा आप बनाइए। देखिए सिर्फ हम बना रहे हैं तो हम मेरा ना प्रैक्टिस हो जाएगा ज़्यादा, हम बनाकर क्या करेंगे ज़्यादा, इतना तो आपको पढ़ा दी कि आप बना सकते हैं, देखकर सिर्फ कॉपी में लिख लेने से नहीं होगा, लेकिन जितना क्वेश्चन है सब लिख दिए एग्जाम में आ जाएगा नंबर, नहीं भैया। आपको 1-2 क्वेश्चन समझ में आ गया ना, उस टाइप का अगर समथिंग क्वेश्चन है आपके पास, सम क्वेश्चन है, तो आप उसको बनाएं, उसमें चलिएगा, गिरिएगा, ढमलाइएगा, उठिएगा, फिर से बनाइएगा, बनाने लगिएगा, ठीक है ना। तो पहले आप यह जानिए कि बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, सब खेल प्रैक्टिस का है बाबू, याद रखिए। एक बात याद कर लीजिए, आप जब आप फेल होइएगा ना बाबू किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लाइन में, कभी भी जब आप फेल होते हैं ना, फेल होने के बाद जो आपके पास ज्ञान आता है, जो आप एक अलग प्रकार का पर्सन बन जाएंगे, व्यक्ति बन जाते हैं, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। तो फेल होने के बाद जो आपको समझ में आने लगती है दुनियादारी ना, उसके बाद आप मतलब आपको फेल होने के बाद परेशान नहीं होना है, फेल अगर हो रहे हैं तो बढ़िया चीज है, ध्यान रहे। नहीं फेल होने के बाद बहुत सारे लोग थक जाते हैं कि यार हम तो फेल हो गए अब क्या करें, अरे नहीं यार, फेल हुए सीखे ना, कहाँ आपकी कमी है ढूंढिए, लेकिन कि आप में कमी कहाँ थी कि आप फेल हो गए, उस कमी को निकालिए, उसको सुधारिए और आगे बढ़िए, आगे नहीं फेल होइएगा। बार बार भी फेल हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक समय आएगा जो आप बहुत सारे लोगों में एक अलग पर्सन बनकर तैयार होंगे, एक अलग लेवल का होंगे, आप उस जगह के लिए मास्टर बन गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब हम बोले ना कि बाबू 5 तक बन जाएगा, तो अब 10 11 22 भी बन जाएगा, तो रहा सवाल कि 6 7 8 9 कैसे बनेगा। चलिए अब बनाते हैं। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, 6 नंबर है हम लोग के पास 1 - x² बाई x 1 - में 2x। देखिए बाबू हम वो अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि ये जो होता है इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन है, एक है बाबू प्रॉपर, एक है इम्प्रॉपर, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए।
ये अंदर जा रहा है ना तो एक अलग ही सुकून मिल रहा है। मेहनत हो रही है ना बाबू, मेहनत करने के बाद अगर आपको जब खाना पीना मिलता है ना, वो उसके बाद आराम मिलता है, तब पूछिए ही मत। देखिए ये जो आपको दिख रहा है यह इम्प्रॉपर है ना, विषम परिमेय फलन है बाबू। कैसे मालूम चला मेरे को कि कैसे मालूम चला, ये आपको भी मालूम है, जब दोनों का पावर सेम हो। बताइए इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो जब दोनों का पावर सेम हो तो वह इम्प्रॉपर, या ऊपर वाला का भी पावर ज्यादा हो जाता है फिर भी इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इम्प्रॉपर फंक्शन को हम लोग बोलते हैं विषम परिमेय फलन ना। तो जब दोनों का पावर सेम हो जाए या ऊपर वाला पावर ज्यादा हो जाए फिर भी विषम परिमेय फलन होगा, इंग्लिश में इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है। अब देखिए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का अगर बैच दोनों मीडियम के बैच का अगर वीडियो बनाने लगे ना तो परेशान हो जाएंगे बाबू। इसलिए थोड़ा दोनों आप समझे, वैसे भी मैथ है, मैथ को लैंग्वेज से मतलब नहीं रहता है, थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए कि मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ये सब तो थोड़ा बहुत जानना चाहिए। वैसे हिंदी में बोल भी तो दे रहे हैं ना। तो चलिए समझिए बाबू, ध्यान से सुनिएगा तो दोनों लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। आप देखिएगा जब पेपर देने आप जाइएगा ना 12 क्लास का या कोई भी कंपटीशन का भी, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहता है, ऊपर में इंग्लिश रहता है तो फिर हिंदी, या हिंदी रहता है तो नीचे इंग्लिश लिखा रहता है, इसलिए परेशान न हो। मैथ है, बहुत ज्यादा फिजिक्स का इतना वर्ड नहीं है कि हिंदी में बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विषम परिमेय फलन। काम खत्म। आप इम्प्रॉपर याद करिए, वो अपने विषम परिमेय फलन याद रखेगा। कैसे मालूम चलेगा दोनों का पावर सेम है या इसका पावर ज्यादा हो जाए। तो अभी ये सेम है तो इसको हम लोग बाबू प्रॉपर में चेंज करेंगे ना। प्रॉपर मतलब उचित में। कैसे? डिवाइड करके भाग देंगे, भाग देने के बाद इन लोगों का जैसे क्वेश्चन बना रहे थे उस फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाएंगे। तो चलिए डिवाइड देकर इसको हम लोग प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो डिवाइड देना हम लोग क्लास 9th से ही सीख रहे हैं, इससे इसमें डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए हम लोग का यहाँ पर टारगेट ये है कि इसका पावर कम हो सके, इसका पावर से हमको मतलब नहीं है, ये वाला पावर कम हो जाए। तो बताइए ये कटा देना है। तो बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यही ना एक्स स्क्वायर गायब करना है, यही ना है बाबू ऊपर में, तो इसका पावर कम होना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करिए एक्स में 1/2 से, तो x/2, और इसमें करेंगे तो 2 2 खत्म। देखिए 2x स्क्वायर में 1/2 से 2 2 खत्म, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 से इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा बताइए एक आप डिवाइड कैसे करते हैं, बताइए आप क्या, आप डिवाइड जो करते हैं उसको ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा। सिर्फ हम लोग डिवाइड कर देते हैं ना, उसको ऑब्जर्व नहीं करते, महसूस नहीं करते कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर है इसमें ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, कौन सा नंबर है, 3 है, 3 में कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो बोलेंगे कि 4 है, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा जाता है 4 3 12। देखिए ये कट गया है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाए। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/2 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, ठीक है ना। अच्छा एक और बात बताइए, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग का दादा चाचा जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, या जो पढ़ा लिखा भी इंसान है, तो छोटा बच्चा को उतना डिटेल्स नहीं बताता है, तो आपको डिवाइड जब करते थे तो ये डायरेक्ट 0 क्यों लिखा जाता था, क्यों हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, ऐड क्यों नहीं करते थे। तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस होकर उसके बाद ये कटते थे, ठीक है ना। अब यही नियम हम लोग 9th क्लास से सीखे। अच्छा प्लस प्लस, डिवाइड का भी अपना चिन्ह होता है, प्लस प्लस माइनस, हम लोग जानते हैं ना। वो जानिए आप भी थोड़ा सा, प्लस प्लस देखिए माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस ना। और ये 2 जगह काम करता है, इक्वेशन बनाने में जो एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से बनाते थे, और दूसरा डिवाइड जब हम लोग कर रहे हैं तब काम करता है। इसको याद करने के लिए तो हम आसान तरीका बता दे। देखिए क्या, ये जो दूसरा का चिन्ह है ना इसको उल्टा कर दीजिए। देखिए प्लस है तो माइनस, मतलब है ना इससे ठीक है, मतलब रखिए, लेकिन एक बात करें ट्रिक टाइप से, माइनस है तो प्लस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये डिवाइड का और इक्वेशन का चिन्ह है। तो याद समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर क्यों घटाया ही जाता था हमेशा, क्योंकि इसका प्रयोग किया जाता था। वह छोटा बच्चा अगर पूछ दे कि काहे सब टेक टेक करो तो लो,
ऐड कहने का करत, मल्टीप्लाई कहने का करत, तो ओकरा के बता दिए कि देख ते सब बोर्ड हो जीवे, अभी चाय चाय मत कर, तुम्हारा दू था पर ठीक नो, टाइम टाइम मत कर, जब बताओ तो हम समझ ले, मजाक कर रहे हैं, उसको बताइए अगर ऐसा बोल रहा है तो उसको बता दी। देखिए आप आगे जाइएगा, सीनियर जब क्लास में जाइएगा आगे तो देखिएगा आपको ये सब मिलेगा, तो उसमें प्लस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग प्लस माइनस मानकर कटा देते हैं, बोला जाता है कि डायरेक्ट घटा दीजिए। चलिए वापस यहाँ पर आते हैं, तो बताइए जल्दी से, प्लस प्लस माइनस, देखो मल्टीप्लाई का अलग चिन्ह होता है ना, ये डिवाइड का है, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा बाबू, ठीक है। बताइए इसका साइन माइनस है, चिन्ह, इसका चिन्ह माइनस नहीं है, जब ये नहीं था ना बाबू तब इसका चिन्ह माइनस था, ये आ गया है तो प्लस हो गया है, ये शंकर भगवान की तीसरी आंख खुल गई है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर अब इसका चिन्ह माइनस नहीं रहेगा, अब इसका चिन्ह प्लस हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर ये जो है उसको लिख दीजिए 1 माइनस एक्स बाई 2। अब सुनिए आप, इतना करने के बाद इसको प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए आप मेरे को एक चीज पूछ रहे हैं, आप बताइए, कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान कर चलते हैं कि 17 बाई यहाँ पर 3 है, तो 17 बाई 3 का मिक्स फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं ना बाबू, इतना होता है 5 मिक्स 2/3, या पढ़ते हैं 5 सही 2/3, इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 3 में 5 से 15 2 17/3। तो इस ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है, इसको हम लोग इस रूप में कैसे चेंज करेंगे। अगर आप ये चेंज करना सीख गए तो इस क्वेश्चन को बना डालिएगा। तो चलिए चेंज करते हैं। देखिए आपको करना क्या होता है, नॉर्मली डिवाइड, 3 से 17 में डिवाइड करिए, तो कितना बार में जाएगा, 15, 5 बार में, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ के बाद देखिए क्या करना होता है आपको, ये जो फ्रैक्शन में दिख, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना हर में, इसको आपको छेड़ना नहीं होता है, इसको जैसे वैसे ही लिख दिया जाता है, और जो ये रिमाइंडर है ना शेषफल, इसको ऊपर लिख दिया जाता है, और ये जो भागफल है ना कोसेंट, इसको बगल में लिख दीजिए। फिर से देखिए एक बार क्या करते हैं, डिवाइड वाले को नहीं छेड़ना है ना, इसको जस्ट के तस लिख दीजिए, और जो ये यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको ऊपर लिख दीजिए, ये जो बगल यहाँ दिख रहा है ना बाबू, इसको बगल में लिख दीजिए। तो हमको लग रहा है कि कोई भी आपके पास फ्रैक्शन रहेगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको। अब बताइए एक चीज देखिए, आप अभी नोटिस किए होंगे कभी या नहीं किए होंगे, मिक्स फ्रैक्शन को आप अगर इस टाइप से लिख दे प्लस के रूप में, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहता है। देखिए बाबू, इसको प्लस में भी लिखने से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 15 2 17/3 आएगा, और यहाँ से भी 17/3 आता है। तो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको आप एडिशन के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं, आप एडिशन के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बोथ सिचुएशन आर सेम। अब समझिए थोड़ा सा, अब इसको वही काम करना है, इसमें डिवाइड कर दिए फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे, तो नीचे वाले को नहीं छेड़ना है, ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। अभी बता रहे हैं हम कब से, ऊपर बताइए, ये जो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है ना, इसको ऊपर लिख दीजिए, जो कोसेंट आया है ना भागफल, यहाँ पर लिख दीजिए, बस इतना काम कर सकते हैं आप। फिर से ये जो डिवाइड में है बाबू, इसको मत छेड़िए, इसको जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, जो यहाँ पर बच गया है इसको ऊपर लिख दीजिए, और यहाँ पर जो बचा उसको बगल में। अब बताइए यह प्रॉपर में चेंज हो गया, देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, इसी को तो प्रॉपर बोलते हैं ना, उचित परमेय फलन। अब बताइए इसको प्लस में लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन का भी लिखे था ना प्लस में, सेम रिजल्ट आ रहा था, तो आप लिख सकते हैं। लिखते समय इसको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करें ना, बटा घटा बनाइए, तो 2 माइनस एक्स बाई 2। चलिए एक और काम करते हैं हम लोग, इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या बाबू, x, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इस रूप में ना आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2। देखिए x कॉमन ले लिए तो इतना बच गया। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है ना, तो x से x में डिवाइड करेंगे 1, ये 2 x है तो 1 x बच जाएगा। यहाँ के बाद हम लोग अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू ना, अब जाकर इंटीग्रेशन करेंगे। तो बताइए
1/2 dx, फिर रुक जाइए एक स्टेप और बनाइए, बताइए तो 1/2 प्लस, बताइए यह इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x और 1 माइनस में 2x। अब यहाँ के बाद मान लीजिए अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, यहाँ से भी इस 2 को बाहर कर दीजिए 1/2 को। इस 2 से कोई मतलब नहीं है भाऊ, इस 2 की नहीं बात कर रहे हैं, ये बाहर नहीं होगा, इससे ज्वाइंट है। ये जो 2 दिख रहा है ना x के बगल में, इसको आप आउट कर दीजिए, 2 माइनस एक्स, बाई में x और 1 माइनस में 2x और dx। चलिए बताइए इतना ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो dx का इंटीग्रेशन बोलिए, dx का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी, x होता है बाबू। इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, इसको हम I1 मान लीजिए बाबू ना, इसको अलग से बनाया जाएगा, जो रिजल्ट आएगा इसमें लाकर रख देंगे हम लोग, I का इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब हम लोग I1 को अलग से बनाने वाले, ठीक है। चलिए देखिए ये सब आप लिखते रहिए, अब बन जाएगा बाबू I1। अभी जैसे आप पहला क्वेश्चन बना रहे थे ना 7.5 का, पहला दूसरा ना बना ABC मानकर, वैसे ही बनाना है ना। देखिए I1 है आपके पास, बोलिए क्या है, तो I1 है आपके पास, देखिए यह 2 माइनस एक्स बाई एक्स, 1 माइनस 2x और dx। चलिए इसके बराबर क्या सपोज करेंगे बताइए जल्दी से, तो इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप B। देखिए यहाँ पर भी तो 2 ब्रैकेट है ना बाबू, ब्रैकेट नहीं है, x को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स और x 1 माइनस 2x। मालूम है आपको क्या करेंगे, फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जिससे ABC हम लोग निकाल सके। चलिए दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो x 1 माइनस 2x, ये x खत्म, a ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, ये 1 माइनस 2x तो ये हो जाएगा bx, ये खत्म, क्या बच गया हुआ 2 माइनस एक्स और a 1 माइनस 2x प्लस bx। चलिए बताइए कितनी ब्रैकेट है, 2, एक x है, एक 1 माइनस 2x है, दोनों का 0 निकाल कर पुट कर दीजिए बाबू इसमें, इसका 0 निकालेंगे x का तो 0 होगा, इसमें रख दीजिए 2 माइनस 0, यहाँ पर रखिए 1 माइनस 2 इंटू 0, यहाँ पर भी x है तो b इंटू 0। चलिए बताइए इसमें 2 में से 0 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, बताइए 0 में 2 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा ना बुआ, तो 1 माइनस 0, देखिए ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 में b से मल्टीप्लाई 0, बताइए 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 और ये भी 0, 0 खत्म, बताइए जल्दी से a बराबर कितना आ गया 2। चलिए इसका 0 निकाल कर रखे थे, इसका 0 निकालिए, बताइए 1 माइनस 2x का 0 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, x का वैल्यू 1/2 रख दिया जाए इसमें, सॉरी ये तो a का वैल्यू था ना 2। चलिए पुट x इक्वल 1/2, x का वैल्यू 1/2 रखिए फिर से इसमें, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, यहाँ पर रखिए a 1 माइनस 2 इंटू 1/2, यहाँ पर रखिए b इंटू 1/2। क्या करना है बाबू, जहाँ जहाँ x वहाँ पर 1/2 रख दीजिए, फ्रैक्शन का सब टेक करिए तो 3/2, ये 2 2 खत्म, a 1 माइनस 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा ना बाबू यहाँ पर, फिर b/2, बताइए जल्दी से, 3/2 रहने दीजिए, एक में से घटेगा बताओ बाबू 0, अब b/2, 3/2, 0 में से मल्टीप्लाई 0 और b/2। देख रहे कितना डिटेल से हम एक एक चीज बता रहे हैं ना, एकदम कमजोर से कमजोर, महा कमजोर बच्चा रहेगा वो भी सीख जाएगा। बताइए b का वैल्यू कितना आ गया 3, बताओ a और b आ गया, तब इसको ले चल के हम लोग कहाँ रखेंगे जल्दी बताइए, तो I1 में रखेंगे ना, I1 में रखने के बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए यहाँ पर I1 में ले चल के रखिए ना, जगह नहीं इसलिए सब हटा रहे हैं।
क्या था I1, तो एक था a बाई एक्स, दूसरा था b बाई 1 - 2x और dx। चलिए a का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 2, रख दीजिए 2/x। b देखिए b 3/1 - 2x dx। चलिए 2 को बाहर कर दीजिए 1/x dx, 3 को बाहर करिए 1 - 2x dx। बताइए 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो देखिए बाबू, अगर आप इस टाइप का इंटीग्रेशन सिर्फ कर रहे हैं तो नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, जो 7.4 में हम बता चुके हैं। जब भी जैसे यह देखिए यहाँ पर अलग से बता दे रहे हैं, जैसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से मिल रहा है तो डायरेक्ट हम लोग log mod x -1 कर दे रहे हैं। अब प्लस ही सही है, गलत नहीं है, बट थोड़ा सा आप इसको समझ कर ना लिखिएगा ना तो हो सकता है कि आगे चलकर आप मिस्टेक कर दे। जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब बताइए बाबू, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड मालूम है, प्रतिस्थापन विधि, उसमें हम लोग इसको जेड सपोज करते हैं। तो चलिए इसको जेड सपोज करेंगे। जेड सपोज करने के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं, हम लोग को मालूम है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए फॉर्मूला ये है बाबू, 1/x का डायरेक्ट log mod x, लेकिन x से ज्यादा x से कम आ जाए तो उसको जेड मानकर बनाते हैं। जेड मानने के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बताइए बाबू, इसको जेड सपोज कर लिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x - 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसको क्या सपोज किए हैं? 1/z। 1/z का क्या हो जाएगा? log mod z। z के स्थान पे क्या सपोज किए थे? x - 1। डिफरेंशिएशन करने पर क्या आया था? 1। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको z सपोज करिए, डिफरेंशिएशन करिए, क्या मिलेगा? 1, क्योंकि x का 1, 1 का 0 तो 1 मिलेगा। इसको सपोज क्या किए थे? z। तो 1/z का क्या होता है? log mod z। z के स्थान पे फिर x - 1 रख दिया, डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या मिला था? 1। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। देखिए इसी तरह से ये क्वेश्चन आ गया है 1/1 - 2x dx। गलत नहीं है, यह डायरेक्ट लिखिए log mod 1 - 2x + c। लेकिन एक चीज अधूरा है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर कितना आएगा? 1 का 0 - 2x का -2 है ना। तो -2 को -2 है ना डिफरेंशिएशन, उससे इसमें डिवाइड करना है। इन लोगों का डिफरेंशिएशन करने पर 1 आ रहा था तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान दें, इस टाइप का क्वेश्चन को लिख दीजिए log 1 - 2x, गलत नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करने पर जो रिजल्ट आ रहा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो -2 इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग लिख देंगे -1/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, बताइए जल्दी से। लिख सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट -3/2 log 1 - 2x + c1। c1 क्यों माने? क्योंकि अभी I1 है होता ना, इसलिए c1। इसको ले चल के इक्वेशन में रखेंगे ना फर्स्ट में, तो वहां पर c सपोज c मान लेंगे। c मान नहीं लेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ के बाद लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन से ना लिख दे। हिंदी में वाले बच्चे लिखेगा इक्वेशन फर्स्ट ना। आगे देखिए समीकरण 1 से लिखिएगा हिंदी मीडियम वाले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? तो I बराबर हमको याद है x/2 1/2 I1 था, है ना। x/2 1/2 I1 के स्थान पे पूरा लिखो, इसो लिखो, ब्रैकेट दे दो 2 log mod x - 3/2 log mod 1 - 2x प्लस, है ना, ब्रैकेट और c। ठीक है बच्चों, 1/2 से मल्टीप्लाई करते 2 खत्म, क्या हो जाएगा? log mod x, इसमें 2 से 3/4, फिर log mod 1 - 2x प्लस c। ठीक है क्या? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया सब में, ये 2 खत्म हो जाएगा ना वो मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है क्या? चलिए इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखे ना, इसमें हम 10 मिनट से भी ज्यादा समय ले लिए लग रहा है समझाने में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है ना, अब सेम आने वाला है। ये देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, यह 7वां जैसा क्वेश्चन अगर आपके पास किताब है तो 7 नंबर जैसा क्वेश्चन 13 नंबर है बाबू। 7 बना लेंगे तो 13 बन जाएगा, यहाँ तक कि 19 20 भी बन जाएगा। सेम टाइप क्वेश्चन है ना 7 जैसा। 7 देखा जाए, क्योंकि हम सब क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सम क्वेश्चन बना दे रहे हैं, इतना पर आपको पहुंचा देंगे कि आप ऑल क्वेश्चन और जो बाकी क्वेश्चन है वो बना सके। चलिए 7 देखा जाए। 7 जैसा ही कौन सा क्वेश्चन है?
9 है ना, 17 और 18। तो ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप थोड़ा खुद से भी ट्राई करें। 9 नहीं बाबू, 7 13 ना, और 7 18 और 19 सब गलत लिख दिया। 7 13 18 और 19 नंबर ये सब एक जैसा है, ठीक है। चलिए 7 और 13 तो एकदम सेम ही है, एकदम एक जैसा ही है। चलिए 7 नंबर बना लेते हैं हम लोग। लेट करिए आई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 dx। ठीक है बाबू, मिला लीजिए x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। थोड़ा सा रुक जाइए ना, इसमें इंक ऐड करने दीजिए थोड़ा सा। बहुत बड़ा बीमारी है बाबू, क्या करे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यही सब डिजिटल बोर्ड रहता तो इतना मेहनत ही नहीं करना पड़ता। मिटा वो देख रहे, पोछा मार रहे हैं कितना। दिन भर में हम आधा बक्सर का जितना हम पढ़ाते हैं ना, वो 8-10 घंटा पढ़ाते हैं, और दिन भर इसी तरह से पोछा मारते रहते हैं। अगर मान लीजिए जितना ही दिन में पढ़ाते हैं, आप कुछ इस पे साफ करते रहते हैं ना, आधा बक्सर का हम पोछा मार देते हैं, समझ लीजिए। कोई बात ना, मेहनत करिए, रिजल्ट का चिंता ना करें, आज न तो कल देखा जाएगा जो होगा। मेहनत करते रहिए, अगर मेहनत में दम होगा, ईमानदारी से मेहनत करिएगा, दम रहेगा उसमें, बढ़िया रहेगा, तो आप तरक्की जरूर करिएगा। चलिए बाबू थोड़ा सा मदद करिए, एक और काम करिए, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम x माइनस 1 को पहले लिख देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाद में। इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा बनाने में क्वेश्चन। देखिए आप जाकर, अगर आप यहाँ पर जो चार्ट बनवाए थे, आप जाकर चार्ट में 5वां नंबर देखिए। शुरू में हम बता रहे थे कि जब बाबू ये टूट नहीं पाएगा, तब हम लोग जाकर bx प्लस सी 2 टर्म्स में, 2 भाग में इसको मानते हैं। देखिए अगर यही बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1 न रहकर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता, तो 1 का स्क्वायर देकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी पे तोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका फैक्टराइजेशन हो पाता तब ना, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो आपको बताया गया है इतना बराबर क्या सपोज करना है। 5वां जाकर चार्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन का डाउट्स क्लियर करेगा। चलिए याद देखिए, इसको ये मान लिए, इसको हम लोग bx प्लस सी सपोज करेंगे। यही बोल रहे थे कि 2 पद में मानना है, 2 टर्म्स में इसको सपोज करना है बाबू। चलिए यह हो जाएगा x, इसको रहने दीजिए, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए ये खत्म, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये खत्म, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। क्या कर रहे हैं बताइए, तो फ्रैक्शन का ऐड, बाटा पक जोड़ घटाओ तो बना रहे बुआ। ये खत्म, क्या बच जाएगा x, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो बच गया ना उसको लिख दीजिए पहले। देखिए यहाँ के बाद अब हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें हम लोग क्या करते थे, जितनी ब्रैकेट रहता था उसका जीरो निकाल कर इसमें रख देते थे, तो ABC जो भी था निकल जाता था। यहाँ पर वह मेथड वर्क नहीं करेगा, करेगा आधवा हो सकता है कि इसका जीरो निकालेंगे ना तो कोई एक ही निकलेगा, A या B या C, तीनों में से कोई एक, लेकिन इसका जीरो नहीं निकाला जा सकता है। देखिए शुरू में हम आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे कि जस्ट आएगा तो आपको बताएंगे। देखिए वह समय आ गया है, यह रूट में माइनस है बाबू, तो रूट में माइनस पॉसिबल नहीं होता है, यह इमेजिनरी नंबर है, याद रखें। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आधा इस मेथड से आधा उस मेथड से फाइंड करेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर भी या कोई भी देखेगा या आप भी परेशान होएगा। इसलिए जहां जैसन तहां तैसन मेथड लगाइए, और एक मेथड लगाइए जो पूरा को
बना दे, इसलिए हम लोग ये जीरो निकालने वाला जो सिस्टम था यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जीरो नहीं निकल पाएगा, इसका तो निकलेगा, तो एक ही ना जीरो निकलेगा, तो एक ही ना ABC कोई एक निकलेगा, सब तीनों तो ना निकल पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग मेथड यूज करेंगे। देखिए कौन सा, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स वाला। वो है, होता क्या है वो, तो बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, ए से, तो ax स्क्वायर प्लस ए, इसमें bx कर दीजिए दोनों में, तो bx में x का कर दीजिए bx स्क्वायर, bx में एक का करिए माइनस bx, c से x में कर दीजिए cx। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? c में एक का कर दीजिए माइनस। देखिए क्या किए बाबू, a से इसमें मल्टीप्लाई कर देते ax स्क्वायर प्लस ए, इसमें मल्टीप्लाई, तो bx में x का bx स्क्वायर, bx में माइनस 1 का माइनस bx, c में दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक है क्या? यहाँ के बाद देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक में एक ब्रैकेट में रखिए, एक्स वाले को एक ब्रैकेट में, और इसको कांस्टेंट जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है इसको एक साथ। ठीक है, कैसे ना समझ में, हम बता रहे, घबराना नहीं, आप मेरे पास है। चलिए यहाँ पर क्या है, पहले क्या है, एक्स इक्वल, चलिए एक्स स्क्वायर है ना बाबू, कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, देखिए x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस बी प्लस सी। और यह देखिए a माइनस सी, देखिए एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दिया गया, x वाले को एक साथ, इसमें से हम प्लस x कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस बी प्लस सी, a माइनस सी। ठीक है क्या? अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स। ठीक है, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, ये क्या होता है, आधा उसमें का आधा इसमें का लिख दे रहेगा। इक्वेटिंग लाइक टर्म्स देखिए क्या होता है, हिंदी में आप अगर हिंदी में देख रहे हैं तो हिंदी में इसको, हिंदी में देख ना रहे हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको लिखिएगा संगत पदों की तुलना करने पर। ठीक है, तो इक्वेटिंग लाइक टर्म, संगत मतलब कि एक जैसा भाव। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है क्या, इक्वल के इधर में एक्स स्क्वायर नहीं है, देखिए ध्यान से, एक्स है, इधर एक्स वाला टर्म्स है, इधर एक्स वाला है, इधर बिना एक्स वाला है, और एक्स स्क्वायर इधर नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का तुलना एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स का तुलना एक्स से करेंगे, इसका कंपेयर कांस्टेंट से करेंगे। कह सकते हैं यह क्वाड्रेटिक है, यह लीनियर, तो इसमें रिलेशन नहीं बन पाएगा। इतना कुछ मत परेशान हो, या हम जो बोल रहे हो देखिए, एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जो नहीं है उसको जीरो मान लीजिए। ठीक है ना? तो चलिए a प्लस बी, इसका तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको जीरो मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए इधर एक्स है, इधर एक्स है, तो कटेगा तो कुछ नहीं, तो ये देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, जब कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे तो बराबर करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस बी प्लस सी बराबर 1। इधर बताइए ये कांस्टेंट है, कैसे मालूम चला, क्योंकि इसमें ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर है, तो इधर वाला ये कांस्टेंट है, इधर भी कुछ नहीं है कांस्टेंट, तो उसको भी मान लेंगे हम लोग जीरो, इक्वेशन थर्ड। इधर देखिए वो, इधर एक्स स्क्वायर नहीं, जीरो, इधर एक्स है तो एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 बचेगा। मान के चलते अगर ये 2 रहता तो एक्स एक्स करता तो यहाँ पर 2 बचता। ओके, इधर ये इसमें कुछ नहीं है, ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर है, तो इधर भी नहीं है, तो उसको मान लेंगे जीरो। ठीक है क्या? अब बताइए इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो लिख देंगे एडिंग ऑल इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए ना, कितना हो जाएगा, तो बताइए बाबू, प्लस बी माइनस बी खत्म, जीरो, प्लस सी माइनस सी जीरो, ए और ए क्या हो जाएगा, 2 है, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू, तो सिंपल सी बात है 1, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटू से डिवाइड में आ जाएगा 1/2। अब इस ए का वैल्यू इसमें रख देंगे तो सी निकल जाएगा, देखिए डायरेक्ट निकालिए, ए का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा कितना, -1/2। -1/2 अगर हम लोग सेकेंड में रख देंगे, है ना, सी निकालना, सी आ गया ना, सॉरी बी निकालना है ना, तो ए का वैल्यू रख दीजिए ना 1/2, यहाँ पर ए के स्थान पे 1/2 रख देंगे तो बी निकल जाएगा का -1/2। इन तीनों को ले चल के किस में रखेंगे बताइए, आई में रखेंगे। आई के स्थान पे क्या रखना है, इसके स्थान पर ये रखेंगे, ठीक है ना,
उसके बाद अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप बनाना चाह रहे हैं तो आप 7 नंबर क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, ठीक है ना। क्या था क्वेश्चन, क्या था यहाँ पर, आई कितना था, आई है हम लोग के पास a बाई एक्स माइनस 1 और b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए a और b का वैल्यू रख दीजिए इसमें। देखिए a का वैल्यू निकाले हैं, है ना, सॉरी ये बी एक्स प्लस ही होगा। a का वैल्यू देखिए 1/2, फिर x माइनस 1, ठीक है। या आगे बढ़ते हैं, b का वैल्यू देखिए -1/2x, c का वैल्यू देखिए -1/2 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में रहने दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। चलिए दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करिए जल्दी। तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1/x माइनस 1 dx। यहाँ पर -1/2 को बाहर कर दीजिए, क्या बचेगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस, मालूम है ना ये दोनों में बट जाएगा, फिर dx, फिर -1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन बताइए, बहुत सारा क्वेश्चन कर दिया हम लोग ऐसा, log mod x माइनस 1। अब बताइए ये जो दिख रहा है ना 7.2 में हम लोग पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में, इसको जेड मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी, 2x, एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा तो 1/4, इसको क्या सपोज किए हैं, जेड, एक्स तो कट गया ना बाबू, तो 1/z का क्या हो जाएगा बोलिए, लॉग मोड जेड। जेड किसको सपोज किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हो गया इसका इंटीग्रेशन, आप रफ पे चेक करिएगा। बताइए इसका इंटीग्रेशन बताइए 1/x स्क्वायर प्लस 1 का, तो यह होता है tan इनवर्स x प्लस c। देखिए यह आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए एक 8 देखा जाए, इसको हटा दे। अब इसमें का ये 13 नंबर तक आप बनाइएगा ना, बन जाएगा, ठीक है बाबू। एट नंबर जानते हैं, वो जो चार्ट बनाए थे हम लोग, टेबल लिखे थे, उसमें ना था होल स्क्वायर जो 2 भाग में बढ़ रहा था, 2 a और b मानते थे, बेस को और पावर वाले को पूरा को, उसी तरह से। अब देखिए 8 नंबर जैसा कौन कौन सा क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर, 9 नंबर, और मिल जाएगा, 2 को मिला, जल्दी मिला, क्वेश्चन नंबर 14 और ना है याद, ठीक है। इतना अगर आप ये बना ले रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए 8 हम बना रहे हैं, ठीक है। लेट कर लीजिए, आई एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 dx। चलिए साथ दीजिए मेरा, जल्दी से बताइए कैसे बनेगा यह। तो बताया गया है आपको कि जब होल स्क्वायर हो तो एक को a मानना है, फिर पावर को b मान लेना है। चलिए मान लिया जाए, लेट कर लिया जाए, x बाई इतना का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल क्या मानेंगे, इसको a सपोज करिए 1, और फिर इसी का पावर को b पूरा को, देखिए बेस वाले को a मान लीजिए, फिर पावर वाले को b। आप जाकर टेबल में 4 नंबर देख सकते हैं, लिखवाया गया। अब बताइए एक और है ना, तो इसको c मान लीजिए, ठीक है क्या बच्चे, या रहने दीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। बताइए इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आप बताइए x और x स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा बाबू, x स्क्वायर। उसी तरह से इन दोनों का एलसीएम, दोनों एक ही है ना, होल स्क्वायर है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा कहाँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर x प्लस 2। अब बताइए ये खत्म, तो बताइए x माइनस 1 ये पावर 2 है, तो खत्म होता है, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2। अब ये खत्म, तब b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। फिर c ये खत्म, ये चला जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस खत्म,
क्या बच जाएगा बताइए, ए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें भी आप न बाबू जीरो निकाल के नहीं बना सकते हैं ब्रैकेट टू ब्रैकेट, क्योंकि ये तो दोनों का जीरो निकलेगा तो ए और बी ए निकलेगा, दुइये को निकलेगा, तीसरा का ना निकल पाएगा। इसलिए हम लोग इसमें भी इक्वेटिंग वाला मेथड लगाएंगे, जो अभी 7 नंबर बना रहे थे। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हम ऊपर में ही ब्रैकेट को तोड़ ले रहे हैं, चलेगा इतना। इसमें मल्टीप्लाई कर देखिए, एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस 2, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 2b, इसको माइनस बी को सब तोड़िए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पढ़े हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, x, इसमें मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा यार, चलिए अब दिख रहा है, ए से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। बताइए 2 को x में से 1x घटेगा तो 1x, तो 1x में a से मल्टीप्लाई कर देते ए एक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2a। आगे बढ़ते हैं, इसको रहने दीजिए आप, बी एक्स प्लस 2b, इसमें c से मल्टीप्लाई करिए, सी एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस में c। यहाँ के बाद मालूम है आपको क्या करेंगे, एक जैसा, देखिए एक्स स्क्वायर को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ, और बिना एक्स वाले को एक साथ। ओके, चलिए लिखा जाए जल्दी से, एक्स रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें से a और c है ना, एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, a प्लस c। दिख रहा है ना जी, एक्स मान ली, एक्स रहने दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ए बी सी, सॉरी कहाँ फंस गए हम, ए एक्स बी एक्स और 2cx, तो ले लीजिए तो a प्लस बी माइनस 2cx, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 2b प्लस c। कंपेयर करिए बाबू, इक्वेटिंग करिए, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे संगत पदों की तुलना करने पर। चलिए कंपेयर करिए, तो इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है बाबू, तो उस अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन बताएंगे ना, बताए थे ना कि जो नहीं उसको जीरो मान लीजिए, तो a प्लस सी इक्वल 0। चलिए इधर x है, इधर भी x है, तो कर जाइए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, a प्लस बी माइनस 2c इक्वल 1, इक्वेशन सेकेंड। फिर बताइए इधर x है, इधर देखिए, सॉरी इधर x नहीं है, इधर x है, तो मतलब बिना इसमें x नहीं है ना, तो बिना x वाला है तो इधर है ही नहीं, तो 0 मान लीजिए, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0, इक्वेशन थर्ड। सबको तीनों को जोड़िए जल्दी से, एडिंग ऑल इक्वेशन, तो बताइए जल्दी से आप, प्लस प्लस 2a और माइनस 2a 0। ओके, अब बताइए जल्दी से, यहाँ पर देखिए प्लस सी प्लस 2c और माइनस 2c, खत्म, 2b और b 3b हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1। बताइए जल्दी से, b इक्वल क्या हो जाएगा 1/3। जब b का वैल्यू आ गया 1/3, तो हम लोग a और c कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस b का वैल्यू जो आया है 1/3, अगर हम इसमें रख देंगे तो एक और इक्वेशन बन जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग, पुट b इक्वल 1/3 इन इक्वेशन सेकेंड। रखे थे इसमें a प्लस 1/3, b के स्थान पे 1/3 माइनस 2c इक्वल 1। बताइए ये हो जाएगा a माइनस 2c, या 1/3 इधर आ जाएगा। चलिए इधर देख लिया जाए, है बाबू बहुत विशाल क्वेश्चन है सब, ये तो अभी इससे भी विशाल क्वेश्चन आ रहा है, समझ लीजिए, दिमाग खराब करके रख देता है बुआ। चलिए यहाँ पर यह a माइनस 2c इक्वल कितना, 3 में से घटेगा, बोलिए 2/3, इक्वेशन 4 मान लीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों इक्वेशन को, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है बुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस सी इक्वल 0
a माइनस टू सी इक्वल 2/3, ये खत्म, ये हो जाएगा 3c इक्वल -2/3, तो c इक्वल -2/9। अब बताइए जब c का वैल्यू निकल गया, b का आ गया, तब बताइए c का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये निकल जाएगा। तो जल्दी बताइए जब c का वैल्यू -2/9 रखेंगे तो a कितना हो जाएगा, +2/9। इस सबको ले चलकर किस में रख देंगे, i में रख कर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। अब है नहीं कुछ, फिर भी देखिए हम पूरा बना दे रहे हैं एकदम। प्रैक्टिस करें बाबू, ये सब ना थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया, अगर ये सब बनाने लगे ना तो मजा आएगा एकदम। ये सब बहुत कुछ, देखिए कितना प्रॉब्लम, जो भी डाउट्स हो सब क्लियर कर रहा है यार। चलिए आई में रख दिया जाए ये सब। आई कितना था हम लोगों का, आई शायद यह था, x-1 मिलाइएगा, हम तो भटक गए, मिटा दिए है ना सब। सी x+2 था कि क्या था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8, तो x+2 है, x+2 ले लीजिए और dx, ठीक है क्या। a और b c का वैल्यू रखिए, तो a कितना था है, a देखिए 2/9, b -2/9, ये हो जाएगा, a के स्थान पर रख दीजिए और सबको अलग अलग कर दीजिए, यहीं पर बाहर करिए, 2/9 1/x-1 dx। b बताइए, b शायद 1/3 था ना, हाँ 1/3 था, तो रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट अलग अलग भी कर दे रहे हैं। c देखिए कितना है, -2/9 है, रख दीजिए -2/9 और 1/x+2 dx। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, 2/9 इसका इंटीग्रेशन करिए, log mod x -1, 1/3 इसका इंटीग्रेशन मालूम है हम लोग को, -1/x-1। देखिए हम लोग पढ़े हैं बाबू, 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है -1/x + c, तो 1/x² का -1/x। इसी तरह से हम यहाँ पर इसी मेथड से 1/x x-1 का होल स्क्वायर का -1 इतना कर दिए, और -2/9, ये हो जाएगा log mod x + 2 + c। बस इतना ही आंसर होगा, इसके आगे कोई जरूरत नहीं है बनाने का आपको। आंसर एनसीईआरटी या कहीं पर भी आए या ना आए, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन करना था बाबू, इतना कम है, बहुत है, नंबर रासवाल नहीं कटने वाला है, ध्यान रखें। देखिए 9 नंबर सेम टाइप से थोड़ा सा हम हेल्प कर दे, इतना दिखा दे कि हाँ देखिए सच में सेम है, दिख रहा है ना। चलिए 9 नंबर देख लीजिए, 9 नंबर है 3x + 5 बाई x³ - x² -x + 1। बताइए तो बाबू, आप जब बताइए इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ले लीजिए x², तो x - 1, इसमें से कुछ नहीं तो -1 ले लीजिए, तो x - 1, ये हो जाएगा 3x + 5, x - 1 रहने दीजिए जस के तस, और फिर x² - 1। बताइए जल्दी से, 3x + 5, बताइए इसको तोड़ा जा सकता है क्या, a² - b² पे, तो इसको तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, a + b और a - b। अब बताइए जल्दी से आप मेरे को, ये तीनों अलग अलग नहीं होंगे, ये दोनों एक जैसा है, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और x + 1। आप बताइए ऐसा क्वेश्चन अभी 8 नंबर बनाए कि नहीं, जब होल स्क्वायर आता तो इसको a, फिर पूरा को b, फिर इसको c मान लेंगे, ठीक है क्या। इसी तरह अभी तो कुछ देर पहले बोले थे कि 10 11 तो बन ही जाएगा, 12 नंबर देख लिया जाए, ठीक है। 12 नंबर फिर से आ गया, कैसा, इम्प्रॉपर आ गया, विषम में आ गया, विषम परिमेय फलन। कैसे करते हैं, डिवाइड करेंगे 12। देखिए अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना बाबू, सब रिपीटेशन आएगा, सब रिपीट करेगा, और जब रिपीट करेगा तो आपको मालूम है क्या करना है। चलिए देखिए क्या करेंगे इसमें, जब रिपीट करेगा तो इसका मतलब कि आप बना सकते हैं जो पहले क्वेश्चन बनाए, इससे पहले 1 से लेकर 11 तक। देखिए इसमें आपको डिवाइड करना होता है ना, x³ क्वेश्चन से है ना, x³ + x + 1 बाई x² - 1। नहीं क्वेश्चन गलत लिख दिया गया, मेहनत किए सब मेहनत बेकार। इसमें डिवाइड करिए बाबू, तो
देखिए यह इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका पावर 3 इसका पावर 2 है, पावर ज़्यादा है ना, इसलिए डिवाइड करके बनाएंगे। इसको पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे हम लोग। उचित परमेय फलन में पहले चेंज करिए क्योंकि अब विषम परमेय फलन है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, खत्म, प्लस प्लस माइनस प्लस खत्म, 1x कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। इसको आपको मालूम है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, कैसे, तो ये नीचे वाला नहीं छोड़ना है, जैसे है वैसे लिख दीजिए। ये जो आया है ऊपर लिख दीजिए, ये जो आया है ऊपर लिखिए, ये जो आया है उसको बगल में लिखिए। इसको प्लस पे लिखने से कोई हानि नहीं है, कोई चेंजिंग ना है। यहाँ के बाद हम लोग इसको मान लेंगे आई, मालूम है ना, इसको आई मानिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं क्या आप, a प्लस बी और a माइनस बी डी एक्स। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा, अलग अलग कर दीजिए दोनों का आप इंटीग्रेशन। चलिए बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको हम लोग मान लेंगे I1 प्लस, सॉरी I1 इक्वेशन फर्स्ट, अभी प्लस माइनस नहीं। अब बताइए हम लोग इसका पहले इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, I1 का ना, पहले आप I1 का इंटीग्रेशन कर लीजिए। I1 है कितना, देखिए x प्लस 1 और x माइनस 1 dx। क्या करते हैं मालूम है ना, लेट करिए इसके बराबर a और b मान लेंगे, ये तो आसान हो जाएगा एकदम। देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर में आ गया था, इसका पावर 2 इसका पावर 1, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। अब इसको ए मान लिया जाए। अब यहाँ के बाद हम छोड़ रहे हैं ना, आप बनाइएगा। पहला दूसरा कैसे बनाए थे हम लोग, बना लीजिए। इसको एलसीएम निकाल कर फ्रैक्शन गाइड सब्ट्रैक्ट करके ए बी निकल जाएगा, उसके बाद ले चल के I1 में रखिएगा ना, I1 ये है ना, उसमें रखकर बना लीजिएगा। ये I1 है, सॉरी ये I1 में रखिएगा, ए और बी निकाल कर बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर बोले थे कैसा है, 7 जैसा। 14 नंबर कैसा है, 8 जैसा, है ना। 15 देखिए थोड़ा सा, पंद्रह नंबर में क्या करना है, आई लेट कर लीजिए x4 माइनस 1 dx। बताइए बाबू 4 पावर है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ये भी आप बना सकते हैं। देखिए स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे क्या, -1 dx लिख सकते हैं ना, पावर पावर मल्टीप्लाई तो फिर 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है क्या। एक बार और तोड़िए इसको, इसका तो फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, ये नहीं टूट पाएगा, इसको तोड़ दीजिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। एक बार प्लस लिख दीजिए और एक बार माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, अब यह आई हो जाएगा, ध्यान रहे। यहाँ के बाद देखिए इसके बराबर हम लोग लेट करेंगे, मानेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसको ए मान लीजिए। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको पहले एक्स प्लस 1 को लिख देते हैं, फिर एक्स माइनस 1 को, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसे बनाने में। एक्स प्लस 1, इसको बी मानिए, एक्स माइनस 1, और इसको मानेंगे डबल में सी एक्स प्लस डी। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन ये टूट नहीं पाएगा बाप। और फिर वही काम, फ्रैक्शन गाइड सब टेक करिए ना, बट्टा पका जोड़ घटा बना दीजिए। तो इसको तो जस के तस पहले लिख दीजिए आप, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये खत्म, x माइनस 1 बी, सॉरी x माइनस, ये खत्म हो जाते, ये दोनों बचेगा, ठीक है। फिर अब ये खत्म हो जाएगा तो ये जाकर दोनों पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1,
प्लस अब ये खत्म होने तक क्या बचेगा, सी एक्स प्लस डी बाई, है ना, सॉरी सी एक्स माइनस वन और सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसके बाद आपको बनाना है एलसीएम लेकर, सॉरी तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब यहाँ के बाद ये कट जाएगा ना, क्या बचेगा, 1 इक्वल, सबको लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें बी से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी इसमें से मल्टीप्लाई करिए पहले, एक्स क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर सी एक्स प्लस डी, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करिए, ए एक्स क्यू प्लस में ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस है बी एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी एक्स क्यू माइनस में सी एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। देखिए एक्स क्यू है और एक्स क्यू, इन दोनों को सबको एक साथ लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं क्या बाबू, ए प्लस बी प्लस सी और एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर वाला देखिए तो माइनस ए प्लस बी प्लस डी एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या, फिर बताइए एक्स वाला ले लीजिए, देखिए यहाँ लिख दे रहे, नहीं दिख रहा था, प्लस एक्स वाला तो ए, यहाँ पर भी एक्स है तो बी, फिर यहाँ पर भी एक्स है तो सी, आगे बढ़ते हैं माइनस ए, है ना, प्लस बी माइनस डी, उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, देखिए एक्स क्यू, इधर एक्स क्यू नहीं है तो 0 हो जाएगा, थोड़ा सा और बना दे, देख लीजिए। उसके बाद आपको बनाना, हम नहीं बनाएंगे, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इधर एक्स क्यू नहीं है ना, फिर माइनस ए प्लस बी प्लस डी इक्वल भी 0, फिर बताइए ए प्लस बी माइनस सी इक्वल 0। ठीक है, और देखिए 1 है तो इसके बराबर 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी माइनस डी इक्वल 1। अब ये सबको जोड़ देंगे, एडिंग ऑल इक्वेशन ना, सभी समीकरण को जोड़ने पर देखिए प्लस ए माइनस ए खत्म, प्लस सी माइनस सी प्लस डी माइनस डी खत्म, बी 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 है ना 4 गो, तो 4b, इसको जोड़े तो 1, बताइए b का वैल्यू कितना आ गया, 1/4। तो जब b आ गया तो b को इसमें और इस फर्स्ट में और थर्ड में रख दीजिए ना, तो क्या मिलेगा, देखिए b का वैल्यू इसमें रखिए, तो a प्लस सी, b को उधर ले जाइए तो -1/4, इक्वेशन 5th, फिर इसमें रख दीजिएगा तो a माइनस सी उधर जाएगा तो -1/4, इक्वेशन 6। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, किसको, हेडिंग इक्वेशन 5th एंड 6 ऐड करिए, a प्लस सी इक्वल -1/4। देखिए ये तो विशाल से भी विशाल क्वेश्चन है, कट जाएगा, a हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा -2/4, 2 खत्म, a बराबर -1/4। तो जब a का वैल्यू आ गया तो इसको इसमें रख देंगे, तो बताइए a निकल गया ना, तो जब a निकल जाएगा तो इसमें रखेंगे तो ये c का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0, क्योंकि -1/4 जब प्लस हो जाएगा ना तो कट जाएगा 0। a का आ गया, b का आ गया, c का आ गया, d का बताइए जल्दी से कितना होगा, तो देखिए d का हो जाएगा आपके पास a का और b का दोनों को ले चल के इसमें रख दीजिए, a और b को रखेंगे इसमें कहीं पर रख सकते हैं, तो a को रखेंगे तो +1/4, b का भी +1/4, जोड़ेंगे तो 2/4, उसको कराएंगे तो 1/2, और इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो d का वैल्यू -1/2। इन सबको ले चल के आप i में रख दीजिएगा, इसमें ABCD उसको अलग अलग करिएगा, बन जाएगा। ठीक है बाबू, इसमें अब जितना भी क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी समय हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, या 2 घंटा के आसपास हो गया,
देखिए कितना समझाया इतना ही क्वेश्चन में, क्योंकि देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये सब लगे बनाने ना तो 1 घंटा और ले लेगा, वाहिया चीज होगा। और वैसे कोई नया कॉन्सेप्ट रहता तो बना देते, ऐसा कोई चीज नहीं है। जो 5 टेबल लिखवाए थे ना, टेबल में 5 गो कॉन्सेप्ट, 5 पे तो सब कुछ बना दिए, सब पे एक एक क्वेश्चन बन गया, 2 2 3 3 भी क्वेश्चन बना दिए। तो अब इसके बाद जो है 16 17 ये सब बनाइएगा, 4 5 क्वेश्चन रह जा रहा है। ऑब्जेक्टिव तो बनिए जाएगा, पहला जैसा है 22 और 23 नंबर जो है आपका इसके जैसा है जो अभी हम बना रहे हैं ना, नहीं हाँ इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 7 और 13 जैसा है, ठीक है ना। 23 नंबर ऑब्जेक्टिव, अब 22 नंबर ऑब्जेक्टिव पहला जैसा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 7.6 में पढ़ना है, उसमें मिलते हैं। बहुत अच्छा हुआ एक्सरसाइज है बाबू, बहुत आसान है, मजा आता है बनाने में ना। यू इंटू भी जो हम लोग प्रोडक्ट रूल्स पढ़े थे ना डिफरेंशिएशन में, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी आ रहा है कि 2 फंक्शन आपके पास इस टाइप का आ जाएगा, x इंटू ई एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको प्रोडक्ट रूल्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अपना ख्याल रख